अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। जिंदा हूँ फिर भी मैं, तेरी ही शान है, मेरा वजूद ही तेरी पहचान है। ए खुदा 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 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ओफ, It was this. मतलब मैं तो आप समझे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और मतलब आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज के द राफे महमूद के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये एक गेस्ट हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा था कि इनको कब लाया जाए, कब बुलाया जाए, लेकिन ये इस दुनिया से ऐसे गायब हो गए थे सिंगिंग और म्यूज़िक की, जैसे कि एक्सटिंक्ट हो गए हों। फिर इनकी डी एक्सटिंक्शन हुई। ये वापस आए हैं इस सीन के ऊपर एक नए गाने से। द ओजी रॉक वोकलिस्ट ऑफ पाकिस्तानी सीन। मैं जिस रॉक वोकलिस्ट से बात करता हूँ वो कहते हैं देयर इज़ नन लाइक हिम एंड दैट इज़ नन अदर देन तनसीर डार। सर कैसे हैं सर, किधर हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने जो इंट्रोडक्शन दिए, वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। नो नो, बट कहाँ थे आप? मतलब इट्स बीन सो लॉन्ग। यार बस यू कैन से कि जब शादी हो जाती है तो ऑफ कोर्स बच्चे हो जाते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बंदा सोचता है कि अब चलो कुछ करते हैं। तो आपने शादी की वजह से ब्रेक लिया था? शादी की वजह से भी किया। माय वर्क वाज़न्ट गोइंग वेल। काम छोड़ना पड़ा, सस्पेंड हुआ था थोड़ा लाइसेंस मेरा। देन आई वेंट टू शिफ्टिंग हो गई, फिर लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, फैमिली को लेके सो ये मैं सब पोस्ट कारवान बात है। ये 2011-12 में जब आप लोगों ने 2006 2006 में। और उससे पहले ये तो वहाँ से चल शुरू हो गया था ना। अच्छा। शुरू सारे प्रॉब्लम 2010 में जब कोक स्टूडियो किया, हाँ हाँ। उसके बाद से मेरा एक्सीडेंट हुआ था लाहौर में। अच्छा। और बैंड हो गया, बेसिकली सारे इधर उधर हो गए थे। फिर लेकिन दोबारा वी ट्राइड। हाँ, 11-12 में यू हाँ, ट्राइड लेकिन बट डिडंट वर्क आउट। असद को मज़ा नहीं आ रहा था। तो अच्छा, सच आपको आ रहा था मजा? मुझे तो मैं सिंगर हूँ, मैं तो हमेशा एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। समीर भी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था, एलन था ही नहीं, यू नो। हम्म। तो फिर थोड़ा मैंने कहा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा। और कुछ लोग लेते हैं ब्रेक 1 साल का, हाँ हाँ। ब्रेक लंबा हो गया बहुत। लेकिन That's अभी why I just लेकिन अभी went जब off. आप आए हैं, आप थोड़ा मतलब यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। हाँ, I tried, अच्छा। I wanted to. अच्छा। That's हाँ, बस अब कहीं ये तो नहीं कि म्यूजिशियंस का ये भी होता है कि जब वो बहुत लंबे ब्रेक में जाते हैं तो वो एक जोन में चले जाते हैं, जिसमें वापस आते हैं तो आंखों में हल्के पड़े होते हैं, परेशानियों से गुजरे हुए होते हैं। ऐसा तो कोई? परेशानियाँ तो ये पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली, हम्म। यार। शादी है, बच्चे हैं, परेशानियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अच्छा वक्त भी आता है, चला जाता है, बुरा वक्त भी आएगा, चला जाएगा। हाँ हाँ। ये इस 3 चीज़ों को क्या परवाह करना। अगर आप म्यूज़िक करना चाह रहे हैं सही से, हाँ हाँ। म्यूज़िक करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, जितना खुश रख सकते हैं, जितना अच्छा टाइम गुजार सकते हैं गुजारें। हाँ। देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो आपको लग रहा है आपका अच्छा टाइम चल रहा है अभी? यार मेरा तो हर टाइम अच्छा है बॉस। हाँ। वो मेरा कभी बुरा टाइम था ही नहीं ब्रो। आई एम ऑलवेज हियर, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं आई एम अ टीम पर्सन बेसिकली शुरू से ही ना। अर्श, हम्म। देन इट वाज सर्कल, हाँ हाँ। देन in between there was Yatagan, हाँ हाँ हाँ। then there was Caravan. हाँ। I was always a team member basically. अब जब वो टीम मेंबर नहीं बना हूँ, कोई टीम नहीं बन रही। मैंने दायरा भी एक बैंड बनाया था वैसे हाँ, भी, बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी एक गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन डिडंट वर्क आउट। और फिर मैंने बोला यार सोलो ही कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये गाना मैंने कोई 1.5-2 साल पहले वीडियो बनाया था इसका। अभी जो आपका गाना है हाँ, तो सफर। मैं इसको रख के बैठा होता यार, ये अच्छा नहीं है, मैं क्यों इसको रिलीज करूँ, क्यों। लेकिन ऑफिशियली मैंने अभी तक इसको कहीं रिलीज नहीं किया। अब नाउ माइट गो टू स्पॉटिफाई फॉर दिस अच्छा। एंड वेरी सून इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कारवान हमारी रॉक हिस्ट्री का एक बहुत अहम चैप्टर है, बहुत ब्रीफ भी है। मतलब हाँ। उतना ज़्यादा म्यूज़िक, 3 एल्बम्स किए आप लोगों ने, 4 एल्बम्स किए आप लोगों ने, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने मतलब प्रोलिफिक भी थे आप लोगों ने बड़ा जॉनरा बेंडिंग काम भी किया। मतलब
आगे ही आगे से लेके फिर बिल्कुल कैसे मुमकिन है। असद भाई जो हमारे साथ जब पॉडकास्ट में आए थे, जो कि पॉडकास्ट डिलीट हो गई है, उस मनु स्टूडियो ने की है, जिनका नाम मैं इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के एंड में मेंशन करूंगा ताकि मैं दोबारा असद भाई को बुला सकूं। उन्होंने एक बात कही थी कि कैसे मुमकिन है के बाद या यादें के बाद वन ऑफ द टू ट्रैक्स यू गॉट अ बॉलीवुड ऑफर। अच्छा। दैट्स व्हाट ही सेड। हाँ, हाँ, हाँ। एंड ही सेड कि अगर मैं वो ऑफर ले लेता तो शायद कारवान कुछ अरसे और चलता। हाँ, ऑफ कोर्स। वो क्या था? कैन यू टेल अस? यार इट वाज हिम। उन्होंने कांटेक्ट किया था। आई हाँ। वाज हॉस्पिटलाइज्ड ब्रो। अच्छा, आप हॉस्पिटलाइज थे? 2010 में एक्सीडेंट हुआ ना कोक हाँ। स्टूडियो के राइट आफ्टर कोक स्टूडियो। अच्छा, आई हैड एन एक्सीडेंट अच्छा। और लाहौर में। किस तरह का एक्सीडेंट हुआ यार था? गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली। उम्रे पे जाना था। मम्मी को लेने गया था यहाँ से, कराची से लाहौर, एंड वहाँ से फिर हम लोग हाँ, वापस कराची आके जा रहे थे उम्रे पे। हाँ, हाँ। तो उस दिन रात को, एक दिन पहले, उम्रे पे जाने से पहले, पता है आपको, हम लोग इंसान तो बहुत दूर की बात, हम जानवर भी नहीं है। तो वो बस हम लोग निकल पड़े गाड़ी लेके, घुसा दी गाड़ी। अल्लाह, ओहो! मैंने कहा बेटे को होश में आते तो अच्छा था। हुँ, हुँ। तो तुम होश में कभी होते ही नहीं हो तो तो तुम कोई उधर ही रहो। कोई मेजर इंजरीज़ हुई थी? कोई मेजर? हाँ, left hand was broke. This hand was in like 5 pieces. अच्छा, Uh, अच्छा। हाँ, और मेरा लेफ्ट पूरी साइड मेरी हाफ यहाँ तक पैरालाइज थी। उफ़! मेरा लोअर जॉ डिस्लोकेट हो गया था, और मेरी टांग भी एक लेफ्ट वाली, मतलब ये हाथ मेरा सीधा नहीं होता। अच्छा, ये ऐसे सीधा नहीं रहता है। अच्छा। इसमें अभी भी रॉड्स हैं 2। ओह वाओ! गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ये, बाइक अच्छा, बाइक नहीं, तो नहीं। नहीं, वो नहीं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट। प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम उस वक्त ये था कि आई नेवर न्यू कि जब आप बेल्ट पीछे से लगा लेते हैं गाड़ी की, ये हाँ, जानना सबको पता होना चाहिए बेसिकली, अगर जिनको नहीं पता वो ये सुन लें कि जब जब आप बेल्ट पीछे से लगा लेते हैं, आपके एयर बैग्स ऑपरेशनल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और वो जो टुन टुन कर रही होती है आपकी गाड़ी, हाँ, वो इसीलिए कर रही होती है कि भाई बैग्स ऑपरेशनल नहीं है, बेल्ट पहन लें। बेल्ट। ठीक है सर, ओह! आप जब बेल्ट पीछे से लगा लेते हैं वो ऑपरेशनल हो जाते हैं। बैग हाँ, इतनी ज़ोर से खुलते हैं हाँ, जब एक्सीडेंट होता है कि बंदा क्या, वो जब खुलते हैं सीट, बंदा, पूरी गाड़ी अगर आपकी ज़ीरो हो जाएगी ना, ज़ीरो हाँ, गोल, हाँ, हाँ। बंदा कुछ नहीं होगा उसको, वो अंदर उसी एयर बैग के अंदर फंसा हुआ होगा। तो हुँ, इतनी ज़ोर से एक चीज़ खुलती है, हुँ, और हुँ, अगर बेल्ट पीछे से पहनी होगी हुँ, तो आपको बेल्ट नहीं बचाएगी, आप हाँ, आगे की तरफ जाएँगे। जो कि आपने पहनी हुई थी पीछे मैंने से। पीछे से पहनी थी, पीछे से, मेरे हाँ, ऊपर आगे से नहीं गई थी, हाँ, तो हाँ। मैं आगे मूव किया जब गाड़ी हिट हुई। ओह! और जब एयर बैग खुला, तो मैंने हाथ से उसको रोका। एक कॉमन होता है ना, बंदा एक चीज़ मुँह की तरफ आती है तो उसको, तो मेरा वो हाथ जो टूटा था 5 जगह से, वो एयर ओहो! बैग ने सारी फ़ोर्स उस पे आ गई। एयर बैग ने तोड़ा है ओहो! बेसिकली, क्योंकि उसने मुझे सीट के अंदर घुसाना था। ठीक है? हाँ, मैं आगे गया हूँ, बेल्ट पीछे से लगी हुई है, मैंने नहीं पहनी हुई। अगर हाँ, मैंने पहनी होती, हाँ, हाँ। तो मैं बिल्कुल सही होता। तो वो एयर बैग आपके एयर तक आ बैग मेरा जाता। खुलता, मुझे सीट के अंदर घुसा देता। मैं अच्छा। स्टीयरिंग का जो एयर बैग खुला, उसको मैंने कोशिश की, वो मतलब अपने मुँह से ना लगे मेरे को, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बस हो। ये 2010 की बात है ना? लेकिन 11-12 में आप लोगों ने गिग्स-विग्स भी किए हाँ, फिर? मैंने पहना हुआ है हाथ में अपना। बेस रॉक कैफ़े में भी आप लोगों ने गिग किया था, मैं नहीं, वहाँ उसके था। बाद नहीं, उसके बाद तो हमने ख़ास से एक गिग हमने सनसेट क्लब का किया था, और 1-2 और गिग किए थे, दैट्स इट। अच्छा, मैं उसका साउंड अभी भी वो लाइव है उस पे, राज़ मेरे ख़्याल से ऑन यूट्यूब पे उस कॉन्सर्ट का है। अच्छा, हमने इतना अच्छा स्टूडियो में नहीं बजाया हुआ जितना वो राज़ हमने वहाँ लाइव अच्छा, बजाया। अच्छा। सीरियसली, इट्स अ गुड सॉन्ग, लेकिन वो तो आपको लगा कि वो जो एक एक्सीडेंट था, वो इन सम वेज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बना उस, क्योंकि कोक स्टूडियो में आना जिस वक़्त कैसे मुमकिन है आया था, वो एक बड़ी चीज़ होती थी कि बस ये दरवाज़ा खुल गया तो बहुत सारे और दरवाज़े खुल जाएँगे खुल गए आपके। थे, तो खुल गए थे। खुल गए। लेकिन तो आप लोगों ने उनको अवेल क्यों नहीं किया सिर्फ़? वेल नहीं कर सका ना वो। मैं लाइक 2 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। एंड आई वेंट, फिर मैं लाहौर रहा 6 महीने। हुँ, आई वाज़, हुँ। मतलब सारी चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें मेरी टूट हाँ। गई थी, तो वो सही होने में मुझे 3-4 महीने लग गए थे। वैसे आपका एज़ अ म्यूज़िशियन, एज़ अ वोकलिस्ट आपका दिल चाहता है बॉलीवुड में काम किया जाए? यार, किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है काम करना? हुँ। अब कोई कहे ये कि यार मुझे नहीं करना, आई डोंट लाइक बॉलीवुड, झूठ नहीं, बोल वो रहा एक रॉकस्टार एटीट्यूड है, झूठ होता है बोल ना, रहा है। मैं। नहीं, बात देख, बात सिर्फ़ इतनी सी है कि यार व्हाई नॉट? वो हुँ, भी म्यूज़िक ही है बेसिकली, देखा हुँ, जाए। हुँ, हुँ, हुँ। अरिजीत इज़ नॉट अ बैड सिंगर। हुँ, हुँ, हुँ। I don't mind singing with him. I don't mind singing with केन्या का, नेहा कोई भी, कक्कड़, हाँ, नेहा जो भी कक्कड़। है,
सारी अच्छे सिंगर्स हैं यार, मतलब बात ये है कि म्यूजिक इज इट डजंट नीड अ लैंग्वेज और समथिंग, बस यार आप म्यूजिक अगर मिल रहा है आपको, आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टेक इट, डू इट। मैं कहता हूँ असद को मिल रही है तो असद शुड डू इट, अगर मुझे मिल रही है तो मुझे भी किसी को रोकना नहीं चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। बस यार अब मुझे ये पता है कि मुझे मिलने वाली नहीं है अभी, जब तक मैं अपना क्लासिकल कोई ट्रेन ना कर लूँ अपने आप को प्रॉपरली। तो नहीं वो अब कुछ आपने लोगों को होता है, सॉरी हाँ मैं बोले बात बोले कर रहा बोले हूँ, बोले कुछ बोले लोगों को होता है कि उनके पास टोन होती है, जैसे आतिफ असलम कर लो, हाँ टोन है ठीक है सर। बिल्कुल। मैं शुरू से कहता हूँ उस आदमी के पास टोन है, वो उसी का खा रहा है। अब वो प्रैक्टिस भी करने लग गया है ना, ही सीरियस अबाउट इट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। वन शुड यू नो, इफ ही गेट्स दैट फेमस और उसको इतने अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, उसके इतने गाने हिट हो जाएं, तो फिर उसको काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अली जफर भी है, हाँ उसको अलग फेम दूसरी तरफ से मिला हुआ है, अली अजमत भी हैं, मैं इन सब का नाम लेता हूँ। हाँ अफसोस की बात यह है मेरा नाम कभी नहीं लेते। नहीं वो तो ये है ना कि आप लोग असल में एक कल्ट फॉलोइंग तो कारवान की रही, आप लोग मेन स्ट्रीम पे भी आए, पर जैसे ही आप लोगों को मौका मिला, अब आपने कहा एक्सीडेंट हो गया कि आप लोग उसको अवेल भी नहीं कर सके ना। नहीं देख, हुआ ये बेसिकली अवेल करने की बात नहीं है, इससे पहले भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिली थी, अच्छा आगे जब आया था हाँ देयर वाज नो अदर बैंड देयर। आरओ बाद में आया, फ्यूजन बाद में आया, हाँ जनून वाज देयर बिफोर हाँ ऑफ कोर्स। आप लोग तो लेट लेकिन 90s में आ गए थे। जनून ने भी उस वक्त तक, जब हमने लाइव एल्बम रिकॉर्ड की थी सफर, कोई लाइव ड्रम्स के साथ कोई एल्बम रिकॉर्ड नहीं। आवर एल्बम वाज द फर्स्ट एल्बम जिसमें कोई ट्यूनर नहीं यूज हुआ, प्योर लाइव बजा हुआ, पूरा ड्रम और बेस, हर चीज लाइव बजी हुई। और वो प्रोड्यूस किसने की थी आपकी एल्बम? दैट वाज ईगल में हमने रिकॉर्ड किया था। अच्छा ईगल में रिकॉर्ड ठीक है। किया था। और मालिक भाई ने थोड़ी हेल्प की थी मास्टरिंग में, जो निज़ार भाई के साथ हाँ, होते हाँ, थे, हाँ। और फिर ईगल में वो अपना उमर भाई होते थे अच्छा हमारे। हाँ, बस वही, दैट्स अ गुड एल्बम। हाँ दैट्स अ वेरी गुड एल्बम, दैट्स अ सफर वेरी इज अ गुड गुड एल्बम, एल्बम। इट्स अ वेरी गुड एल्बम। तो दैट वाज माय फर्स्ट एल्बम विद कारवान बेसिकली। उससे पहले रखास हुई थी। रखास वाज अब एन लाइव। अच्छा रखास जो नजम के साथ हुई थी वो रिकॉर्डेड वो नहीं रिकॉर्डेड लव सिसिकल्स ड्रम से। हाँ अच्छा अच्छा। और फिर आपने रखास कभी रिकॉर्ड नहीं किया कारवान के साथ? हाँ किया किया अच्छा। रखास इन द लाइव अनप्लग्ड एल्बम, लाइव अनप्लग्ड आई एल्बम यस। जस्ट डिड रखास। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि आपका जिक्र उस तरह से नहीं होता, मैं तो जिस रॉक म्यूज़िक फ़ैन से मिलता हूँ, मैंने अभी हम उमर जसवाल की बात कर रहे थे, इज़ अ गुड फ्रेंड, तो वो तो हमेशा कहते हैं कि मैंने तनसीर को बहुत सुना है, और तनसीर भाई की मैं बातों को कह रहा हूँ, सिंगिंग को सुन सुन के हमने सीखा है। वो ये कहता है, मैं लिटरली ये कहूँगा कि कोक स्टूडियो जब मैंने उसको देखा था, मैंने उससे भी सीखा है। अच्छा अच्छा सारी कौन सारी सा बात ये देखिए, चरखा नौलखा जब किए थे? there is nothing wrong हाँ learning from your youngsters, or हाँ he's learning from you. हाँ हाँ यार ये तो पार्ट, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली। कोई भी अच्छा काम कर सकता है, आपसे अच्छा कर सकता है, आप उससे सीख लें यार। आपने और क्या you know, सीखा था उमैर की सिंगिंग से? आपने क्या यार सीखा? उमैर की टोन भी काफ़ी हद तक, अली नूर और मेरी, हम तीनों का टिम्बर तकरीबन एक उस पे होता है, लेकिन हम तीनों डिफरेंट मेलोडीज बनाते हैं, डिफरेंट बिल्कुल। दिमाग और डिफरेंट से चलते हैं। अब ये बात ये है कि मैं थोड़ा सा जब हाई उस पे ऊपर जाता हूँ तो मैं थोड़ा लाउड हो जाता हूँ। अली नूर आवाज़ पतली करके करते हैं। अब हमारी ऊपर के टिम्बर जो है ना, ऊपर हाई नोट्स पे जाके हम तीनों के टिम्बर अलग हैं। और तो आई लर्न फ्रॉम दीज टू गाइज। और नजम का ऊपर जब मैंने उसके गाने गाए थे रखास के, तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल। नजम इज अ ग्रेट वोकलिस्ट, मैं तो नजम का तो अब जब नजम को मैं रिप्लेस करके 3 एल्बम कर सकता हूँ तो यार इसका मतलब है कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ। कोई बात तो है कि रखास भी हिट हुआ और आगे भी हिट हुआ, गर्दिश भी हिट हुआ, पसंद आया लोगों को, कैसे मुमकिन है भी पसंद आया, कोई बात तो है। इसका मतलब मेलोडीज अच्छी बन रही है, यू नो, आई एम कंपोजिंग द राइट स्टफ बेसिकली। वैसे अली नूर वगैरह से आप अभी भी इन टच हैं या नहीं है? यार वो इन टच नहीं, मैं तो इन टच होना चाहता हूँ। वो तो खुद एक अजीब जोन में चले गए हैं, उनकी जो अभी अली अजमत की बर्थडे पे सब साथ थे। अच्छा नहीं जोन में कह रहा हूँ कि जो उनकी वीडियोस आती हैं वो तो अजीब किस्म की, मतलब वो देख के अफसोस ही होता है कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में अपनी। देखिए मेरी तो वो भी नहीं आ रही थी। नहीं बात यार, आप जो बात तो इसीलिए तो मैं क्यूरियस हूँ आप क्या कर रहे थे। ना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, वो अजीब से तो अच्छा है कि मैं ना करूँ। मतलब आप भी सिमिलर जोन में निकल गए थे? नहीं, सिमिलर जोन नहीं था। मैं जब आया हूँ तो आपने देख ही लिया मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ थी यार, मैं सोलो, एज आई सेड, आई टोल्ड यू, आई एम अ टीम मेंबर।
हाँ मैं शुरू से टीम, अब दायरा बनाया था, कोशिश की थी, गाना रिकॉर्ड भी किया था, वीडियो नहीं कर सके, हाँ साथ कॉन्सर्ट भी बजाए हम लोगों ने, लेकिन वो अच्छा वी कुडंट गेट अलोंग विद ईच अदर। अच्छा तो वो लोग, वो तीनों बहुत बिजी हैं अच्छा अपनी अपनी जिंदगी में, सेशन प्लेयर्स ना। हाँ हाँ अब ऐसे ही असद, समीर और एलन भी बिजी थे। अच्छा जब कारवान बना, जब वी स्टार्टेड कारवान, these guys were session players with other, you know, हाँ other हाँ 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 हाँ, famous artists of yours. बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन उन्होंने अपना बैंड को प्रेफरेंस दी, चल पड़ा बैंड। अब ये लोग प्रेफरेंस नहीं देते, वो नहीं चला। बात सारी इतनी सी है भाई, जो थोड़ा सा आप देंगे, जब मेहनत करेंगे हाँ उस साइड पे। और मे भी शायद उन सब की 3-4 दुकानें और खुली हुई थी और आपकी एक ही दुकान थी। मेरी दुकान ही कोई नहीं थी बॉस। नहीं मैंने अब खोली है। अब खोली है। तो आपको लगता है कि देर आए दुरुस्त आए? यार दुरुस्त का नहीं कहूंगा, अच्छा मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं देर से आया। अच्छा दुरुस्त क्यों नहीं कहेंगे? दुरुस्त इसलिए नहीं कहूंगा, जब तक मैं अपनी मर्जी का पूरा जो मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं सामने आएगा मेरा, तो मैं हाँ। दुरुस्त उस वक्त कहूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कोई काम सही किया। अच्छा तो राइट नाउ इट्स इन द प्रोसेस, इट्स इन द प्रोसेस। दिस सॉन्ग वाज देयर व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिक बेसिकली। जब मैंने सर्किल स्टार्ट किया था उस वक्त ये उस एल्बम का गाना था, और उस एल्बम का नाम भी सफर था। ठीक है, आई जॉइंड कारवान, कारवान की पहली एल्बम का नाम सफर था ठीक है सर। बिल्कुल। मेरा सोलो एल्बम वही गाना है ये, हाँ व्हिच आई रीडिड इट, एंड इस गाने के नाम सफर ही है, हाँ हाँ और ये एक और सफर स्टार्ट हो गया अभी। लेकिन म्यूजिशियंस का, खासतौर पे पाकिस्तानी म्यूजिशियंस का, और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि जब वो सफ़र पे निकलते हैं ना, तो वो सफ़र उनका कभी ख़त्म नहीं होता, और एज ए रिजल्ट ऑडियंस सफ़र कर रही होती है। हाँ बिल्कुल, नहीं क्योंकि मेरी वो कोशिश यही है कि वो ना सफर करें, 1 सेकंड 2 सेकंड का देख के बंद कर दें, अगर आपको सफर करने लग रहा है तो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वो एक ऐसे जोन में निकल जाते हैं कि आप मुझे बताएं तनसीर भाई, मुझे ये लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तानी म्यूजिशियन को ये बहुत एहसास है कि वो म्यूजिक कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ओफ मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। देखें अब ये कौन है? नहीं मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अली नूर भी नहीं है, अली अजमत भी नहीं है, अली जफर भी नहीं है, आतिफ असलम भी नहीं है, मतलब ये चारों में से कोई नहीं है। नहीं देखिए असद अहमद भी नहीं है, मैं आपको एहसास की बात कर रहा हूँ कि मतलब पाकिस्तानी म्यूजिशियन के अंदर एक, आप उसको कॉम्प्लेक्स कह लें, क्योंकि देखें एक हमारी सोसाइटी में चले म्यूजिक के लिए वो दरवाजे नहीं खुले जो दीगर दुनिया में खुले में, ठीक है ना, दैट्स वन थिंग के हालांकि जिसको तरक्की करनी होती है अपने इन सब के नाम दिए, इन सब ने अपने कैरियर्स बनाए हैं, ठीक है ना, और कोई मतलब उसके ऊपर नहीं। अब देखें कहानी सुनो, हाँ कहानी सुनो, बिल्कुल कैफी खलील आ गया वो, हाँ जो जिसका कंटेंट अच्छा होगा, जिसका गाना अच्छा होगा, हाँ वर्ड सही होंगे, गाने की मेलोडी सही होगी, बंदा जैसा भी हो यार। अब ये तो मैंने देख लिया है, हाँ, ये जो भी लुक हो इट डजंट मैटर। लुक्स लाइक वो बहुत ही लीस्ट पार्ट हो गया अब वो चीज रेलेवेंट नहीं है। यू हैव टू हैव अ गुड कंटेंट, आपका काम अच्छा होना चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए। आप दिल से काम करेंगे तो काम अच्छा आएगा। अब वो पार्ट टाइम निकल गया। अब जैसे AI जैसे आ गया है, म्यूजिक में इतनी हेल्प कर देता है वो, आपकी मेलोडी बनाने में इतनी हेल्प कर देता है वो आपकी। अब आप बुरा गाना क्यों बनाएंगे भाई? अच्छा गाना बनाओ बस, खत्म। आपने गाना अच्छा है बस, ऑटो ट्यून ज्यादा नहीं करें, अपनी आवाज रखें ताकि आप लाइव उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। अच्छा अब आपकी जो इन अ वे, क्योंकि आपने ऑब्वियसली कारवान के बाद आपने नबील निहाल के साथ काम किया। हाँ वो भी किया, नबील निहाल प्रोजेक्ट जो था 2011 आपने 2 गाने उनके साथ किए। इट वाज मैंने 6 किए थे। 6 किए थे जो रिलीज हुए, उसमें 3 हुए, एक फिर वो मूवी के लिए हो गया था आखिर क्यों, चमेली के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और उसमें प्रॉपर आपकी ग्राउलिंग भी थी, और एंड में मैंने कभी नहीं किया था ये वो नबील ने किया बेसिकली। आई थिंक कि नबील ने वो चीज़ें निकाली मेरे में से जो उसने देखी हमेशा से, वो किसी और को नजर नहीं आई, वो मुझे भी नहीं पता था। मतलब लिटरली, क्योंकि उस पार्ट में जब मैंने वो गाना किया, जब मैंने बहुत में मिस्टेक्स मुझे बहुत नजर आती हैं। इफ आई सिंग इट नाउ आई विल सिंग इट, डू अ बेटर जॉब नाउ। लेकिन जब वो एंड में उसने कहा यार जो कर सकता है कर ले, मैं कहा मुझे आपको क्या कहता, मैं वो नहीं कर सकता भाई, मुझे नहीं आता वो। कह रहे नहीं चीखे मार यार। मैं कहा चीखे मारूं? मैंने क्या बोल, आखिर क्यों हुआ ये, तू क्यों सिंगर बन गया? नवीन जी तूने बात सही किया, वैसे रिकॉर्ड कर यार। और लिटरली वो जितना भी मैंने किया उसने उसको ऑफ कोर्स ही पुट इट
एट प्लेसेस उसने सही तरीके से उसको आगे पीछे करके रखा, लेकिन जो भी उसने काम किया उसने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड और बहुत अच्छा गिटार प्लेयर है वो, और वो इतना ही अच्छा प्रोड्यूसर भी है। ही नोज कि क्या सिंगर, कौन सा सिंगर कैसे उसको कैसे क्या बस वो थोड़े दिलजले रहते हैं चीजों से, वो बेसिकली दूर रहता है ना यार। हाँ आप कराची पाकिस्तान से बाहर हैं, दुबई बैठे हुए हैं, आप काम वो कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो दिलजले तो आपने ऑटोमेटिकली रहना है। गिटार आप इतना अच्छा बजाते हैं लेकिन आप कहते हैं मुझे कोई पूछता नहीं है। हाँ, यही यार तो ये तो नेचुरल सी बात है यार। आप दूर हाँ बैठे हुए हो, और आपको वैसे भी बैंड वालों ने आपको बहुत जलाया हुआ है। हाँ वो वैसे ही दिल सारे ही जले हैं वो। वो खुद भी जल जल के नहीं, पागल उनमें हैं। मुझे लगता है खालिद भाई एक सुन आदमी है, मतलब खालिद भाई चिल आदमी है मुझे लगता ये है। चिल नहीं है। अच्छा, आपने जो पहला वर्ड यूज किया ना, चिल वो सुन आदमी सुन आदमी है ना। वो हर हम भी जगह खालिद से, खान की बात कर हाँ, रहे हैं। वो हाँ। हर जगह से सुने भाई। अच्छा क्योंकि मैं उस आदमी को जानता हूँ फ्रॉम व्हेन आई वाज लाइक 9 years old अच्छा एंड ही वाज 7, हाँ अच्छा मे बी 6। अच्छा तो भाई हम तब से जानते हैं एक दूसरे को। हाँ उस वक्त वो, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं शायद गाऊंगा कभी जिंदगी में, अच्छा और उसको नहीं पता था कि वो पहले सिंगर था अच्छा, मुझसे ज़्यादा अब अच्छा। अब गाने लगे हैं वो वैसे। पहले मुझसे ज़्यादा अच्छा गाता था। हाँ हाँ उसका बैंड मुझसे ज़्यादा अच्छा बैंड था, अच्छा और उसका एक गाना मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। आपको कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। बिल्कुल वो रैप गाना था। अच्छा अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहा हुआ, हाँ अगर वो देख रहा हो, अगर तुम देख रहे हो खालिद, तो यार माफ़ कर देना, मैं गाना सुनाने लगा। फिर वो गाना कुछ इस तरह से था कि वो आते नहीं बार बार जीवन में शाम, दिल के सुनन में तेरा कयाम, साहिल की रेत पे चले हम संग संग, पहले थे शफके शफके सारे रंग, हाथ में हाथ था लपे तेरा नाम, आते नहीं बार बार जीवन में शाम, टैं 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 टैं। अच्छा, अब ये गाना तो वो क्या फखरे ये आलम के साथ भाई बहुत नहीं चिल कर रहे हैं। भाईजान, ले फखरे आलम बहुत दूर है भाई से। इतना तेज तो वो कभी था ही नहीं। हाँ, फिर इसके आगे भी था जो अच्छा इतना तेज था कि उन्होंने रिकॉर्ड उसको एक बारी में नहीं कर सकते थे। वो सांस बीच में आता है उसके, मोहब्बत की रस्म में रखा तेरे नाम की जिंदगी थी अपनी तुम आखिरी बार शाम। हाँ, मैंने कहा यार बात सुन, गाना तो बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन इसको एक सांस में गा ना यार। जैसे मैं याद करके गा रहा हूँ ये गाना, हाँ, ऐसे गाना चाहिए था ना। हाँ, वो ऐसे था नहीं। फिर वो वैसे हाँ। वो रिलीज भी हुआ था ये, मुंह बहुत मारेगा मुझे। ये लाइव स्केचेस का गाना था। अच्छा और इस पे वो खालिद मुझसे कहता है यार नया काम किया हमने। हाँ मैंने कहा, अच्छा हाँ सुनाओ। हाँ। मैं गाना सुना, मैंने कहा बात सुनो। कब अभी की बात है ये ये? यार क्या बात कर रहे हैं अभी नहीं की? आपने अच्छा नए आई एम काम तब टॉकिंग तब अबाउट 91 शायद। नहीं मैं समझे नया काम क्योंकि वो अब कर रहे हैं ना, ही सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग्स नाउ। सर ये तो मेलोडियस कहीं से नहीं है ना। ये तो मेलोडियस नहीं है, ये मेलोडियस नहीं, ये विद तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये टू तो मैं खालिद। आपको सीधी बता रहा हूँ। उससे पूछोगे बोलेगा नहीं मैंने नहीं गाया कभी। अच्छा ये तनसीह झूठ बोला। अच्छा ये गाना मुझे याद है, मेरे पास टेप है इसकी। अच्छा वो अच्छा कहता है खालिद को ख्वाब में आता है कि मैंने उस टेप को कहीं दे दिया, रिलीज कर दिया। हाँ। कहता है यार खुदा का वास्ता है उस टेप को कहीं जला दे, उसको फेंक दे। मैं कहा, फेंक भी दूंगा तो मुझे ज़बानी याद है। कहता है, यार ये कैसे रोकूं मैं। वैसे पता है जोक्स असाइड तंसीर भाई, मुझे लगता है आरो में ना कम से कम 2-3 और एल्बम्स का पोटेंशियल था, उन्होंने अपने आप को ज़ाया किया है। नहीं देख, एक 2-3 एल्बम नहीं, हाँ आरो की बात, आरो का गाना आई थिंक इज एज बिग एज वाइटल वाइल्ड साइन का कोई भी गाना। बिल्कुल। सारे गाने वाइल्ड साइन को उठा रहे हैं, और आप एक गाना आरो का उठा लें ना कहो। लिटरली बता रहा हूँ आपको, वो इतना बड़ा गाना था, और उसका क्या वीडियो बना था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था नैंडोज में बैठ के लोग वीडियो बना लेंगे, और वो गाना कितना बड़ा। वही बात हो गई ना, कंटेंट। गाना जो आप बना रहे हैं उस पर क्या मेहनत है क्या। और मुझे एक बात बस, उसमें वो गाना ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं, और ये लोग क्यों नहीं साथ रहे यार। जिसने बनाया उसको तो क्रेडिट दे दो। आपको लगता है नबील ने बनाया था वो गाना? यार मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ बॉस। आप सुने अरे आप तो नबील की पार्टी है ना, आपने तो 7 मैं गाने नबील की बने। पार्टी नहीं हूँ। आप नबील के गाने सुन ले सारे जो उसने सोलो किए। मैं अच्छा खामोशी, आखिर क्यों, हाँ वो तो सुने मैंने। यार उसके मेलोडी सुने, मेलोडी भी नहीं हो, मेलोडी वो नबील की बनी हुई है। बेचारा गा नहीं सकता खुद, लेकिन जब गा के सुनाता है तो बंदा कहता है यार गाना अच्छा है ये। हाँ बस तुम नहीं गाओ, मैं गाता हूँ गाना अच्छा है। नहीं, मैं कहता हूँ वो गाए अगर वो गा हाँ सकता गा है, सकता है। क्योंकि जो गाना बनाता है उससे अच्छा कोई उस गाने को और कोई नहीं गा तो सकता। आपको लगता है कि ना कहो को वो कर्स हो गया कि उन्होंने ओरिजिनल कर्स जो तो नहीं हुआ, खैर हैदर था उसमें वीडियो हाँ में। अब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत अच्छा गिटार प्लेयर था यार। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं ना कहो हैदर का गाना नहीं नैदर था। वो बेसिकली आरो का गाना था। हाँ ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली फारूक ने भी अच्छा गाया था हाँ 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 वो मैं भी नहीं गा सकता। सीरियसली अच्छा बताऊँ, हाँ हाँ फारूक ने भी बहुत मेहनत की हुई है उसने। अब फारूक कभी ये कहेगा नहीं
किसी भी मेरे गाने को, मैं आपको अभी लिख के दे दूं, फारूक मेरा नाम कभी नहीं लेगा, क्यों नहीं बात की। नहीं तो वो अब फारूक मैं तो अब मैं बेसिकली मैं उस अब आप जब एज यू ग्रो ओल्डर ना, हम्म तो यू गेट टू नो कि यार मैंने पहले क्या मिस्टेक्स किए ज़िंदगी में, मैंने किसका नाम नहीं लिया, हाँ हाँ मैंने हाँ किसको सामने नहीं लाया, जो मैं दिल से सोच सकता हूँ, दिल दिमाग से सोच सकता हूँ कि यार ये बंदा अच्छा है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इसकी नहीं। ऐसा है ही नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा है यार, और जो बुरा है वो बुरा है। क्विंसी जोन्स हाँ हाँ वंस सेड इन हिज इंटरव्यू, उसको किसी ने सवाल किया कि यार कौन-सा जॉनर आप समझते हैं बहुत अच्छा है? हाँ अब उसको सवाल कर रही है उसकी डॉक्यूमेंट्री में, हम्म तो पूरी डॉक्यूमेंट्री गुज़र गई, वो लड़की पूछती रही, आपने बताया नहीं व्हिच जॉनरा डू यू लाइक द हाँ मोस्ट?" कहते देयर इज़ नो सच जॉनरास इन म्यूज़िक। There's हम्म only two sorts of music in the world. One is good and one is bad. हाँ So yeah, बिल्कुल it's very simple. हम्म And Quincy Jones just made it even simpler. You तो know? मुझे ये बताएं कि मुझे भी हमेशा ये लगता था कि जैसे लोग कहते थे नूरी ने आके एक यूथ को वापस रॉक की तरफ या एक मैस ऑडियंस को रॉक की तरफ लाए, तो मुझे भी ये लगता था कि आरओ ने काफ़ी वाइटल साइंस वाला वैक्यूम किया, मतलब मैं उन्होंने नहीं नहीं मैं एक बात हाँ कर रहा हूँ कि वी आर ऑन द सेम पेज हाँ हम। मैं आरो को नूरी को वो नहीं दूंगा, अच्छा वो नहीं मैं देंगे, जुनून को दूंगा। नहीं नहीं जुनून तो अपनी जगह है ना, तो देखिए वो जुनून और वाइटल साइंस तो अपनी यार देख, जगह। मास ऑडियंस की बात हो रही है, हाँ नूरी नहीं। हाँ It was always जुनून। इट वाज ऑलवेज जुनून। It was always। हाँ अगर लेकिन जुनून नहीं होता, हाँ ना नूरी होता ना कारवान होता। नहीं वो तो है, वो तो वही है ना, लेकिन फिर अगर वाइटल साइंस नहीं होता तो शायद आरओ भी नहीं होता। वाइटल साइंस नहीं होता तो जुनैद जमशेद तो होता ही होता। हाँ बस देखिए, बात सारी इतनी सी है कि जो चीज़ हो गई और जो चीज़ प्रूव, अब नाज़िया ज़ुबैर नहीं होते तो यहाँ कोई पॉप म्यूजिक ही नहीं नहीं कर रहा होता, होता, या आलमगीर ना आलमगीर नहीं होता, होते तो। है ना? ये सारी वैसे चीज़ें वैसे जुनैद जमशेद एज अ वोकलिस्ट हाँ, आपका क्या कहना है? सर मैं रिस्पेक्ट है। आई सीरियसली थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे भाई को। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर यार, पॉप। मरून 5, मरून 5, हाँ हाँ मैं कहता हूँ मरून 5 का जो सिंगर है और जुनैद जमशेद है ना, इन दोनों को मैं अगर साथ खड़ा करके गाना गवाऊँ ना, हाँ हाँ तो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा मैं नहीं मानता कि अगर लोग कहते हैं कि जुनैद जमशेद बुरा गा, नहीं 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 यार, उसका कोई गाना बुरा है ही नहीं। आप कैसे हम्म उसको बुरा सिंगर कह सकते हम्म हो? उसका कोई गाना बुरा नहीं है। पूरे वाइटल साइंस के एल्बम उठाएं, हम्म कोई गाना आप सुनेंगे, आप कोई गाना स्किप नहीं करेंगे, आप पूरा पूरा एल्बम सुनेंगे। यार हम्म कैसे बुरा सिंगर है यार जिसका आप पूरा पूरा गाना सुन सकते हो। लेकिन उसमें तो वाइटल साइंस का, रोहेल का, शोएब तो मंसूर, इन सबका हाथ था। यार मैं ऐसे तो तो फिर मेरी भी कारवान में इन सबका हाथ है। बिल्कुल है, मैं भी बट नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट जुनैद एज अ वोकलिस्ट। क्या आपको क्या लगता है कि सबसे यूनिक बात जुनैद जमशेद की सिंगिंग की क्या थी? ऑफ कोर्स यार देख, जुनैद भाई की मेलोडी, उनका जब सोलो एल्बम आया, हाँ हाँ बिल्कुल। हम क्यों चले इस राह उस पर, राह पर मुझे उस गाने की मेलोडी और वाइटल साइंस की मेलोडीज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आया। बिल्कुल बिल्कुल अब उसकी वजह क्या हो सकती है? कि क्या वाइटल साइंस की मेलोडीज़ जुनैद जमशेद कंपोज़ नहीं करता था? जुनैद जमशेद नहीं बनाता था, कोई और बनाता था। प्रोबेबली। शोएब मंसूर साहब बनाते थे हाँ या रोहेल बनाता हाँ था। हाँ। अब अगर ये बात है, तो वो जो पार्ट्स वो गाता था, जो हाई होते थे नॉर्मली और दूसरे सिंगर्स के लिए उस वक़्त मेरे लिए भी मुश्किल थे, हाँ हाँ तो वो जुनैद नहीं गाता था। वो जुनैद, जैसे ये मुसाफिर इनपुट के। तो होगी ना, कोई ना हाँ कोई इनपुट तो होगी ना। हम्म अब जुनैद की जो टेक्नीक थी, दैट वाज़ डिफरेंट। दैट अच्छा वाज़ द सेम एज़ मरून 5 का जो सिंगर है उसका। अच्छा अब और भी सिंगर्स दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं, पॉल मैककार्टनी है, माइकल जैक्सन है, यू नो, ऑल दीज़ पीपल व्हेन दे गो हायर टिम्बर पे, जब जाके गाते हैं तो अपनी आवाज़ को पतला फीमेल टिम्बर पे लेके चले आगे। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट यार। आप उसको फ़ॉल्सेटो में गा लें, कोई भी चीज़ कर लें, जो भी चीज़ आपके कानों को अच्छी लग रही है हाँ और वो एक सिंगर गा रहा है, तो वो सिंगर मुझे तो उनकी आवाज़ का टेक्सचर भी बड़ा सूदिंग लगता है बस सूदिंग था। है ना, कि मुझे लगता है वैसा टेक्सचर। देखिए मुझे कहना नहीं आ रहा था सूदिंग। हाँ मुझे ये लगता है पर्सनली, और मैंने बहुत कम म्यूज़िक सुना है कंपेयर टू आपके, कि हमारे खत्ते में ऐसा टेक्सचर शायद किसी सिंगर का नहीं था जैसे जेजे का था। नहीं, जेजे का इसलिए था कि जेजे ने वेस्टर्न बहुत सुना था। हाँ जेजे ने शुरू से वेस्ट को रखा था ज़हन में। जेजे कोई हाँ क्लासिकल सिंगर नहीं था नहीं था फ्रॉम बिल्कुल। डे वन। ही वाज़, वो 4 बंदे थे, 4 लड़के थे, उन्होंने काम शुरू किया, उनको नहीं पता था कि क्या करना है, गाना किस तरह गाते हैं और क्या, गाया बस। दैट्स व्हाट इट इज़। यूट्यूब भी ऐसे ही बना था और जितने रेबल बैंड, जो भी रॉक बैंड्स बने हैं दुनिया में, वो ऐसे ही बने हुए हैं। वो लिखना शुरू किया है, गाना अच्छा किया है, बस अपनी आवाज़ में गा दिया जैसा भी है, बस सुर में रहना है, बस गा अच्छा जेजे की बात हुई तो हमारे यहाँ अमूमन जब सिंगर्स कैरियर से ब्रेक लेते हैं
तो वो थोड़ी सी रूगर्दानी भी करते हैं, उनको लगता है मे बी आई वाज इन द रॉन्ग प्लेस, और थोड़ा सा मज़हब की तरफ भी अक्सर उनका रुझान बढ़ जाता है कुछ म्यूजिशियंस का। हाँ, मेरा भी है, ठीक, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी आपको एट सम पॉइंट, खासतौर पे जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने कारवान छोड़ा, मतलब कारवान का ब्रेकअप हुआ, फिर नबील के साथ आपने काम किया, तो आपके रिलीज्ड काम के बीच में कोई 10-12 साल का गैप आ गया था आप तकरीबन, ठीक है? अब अगर अगर अब आप देखें, बिल्कुल, ऑलमोस्ट 13 इयर्स का गैप आ गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें कभी एट सम पॉइंट आपको ये नहीं आया कि कि मतलब जैसे आपने कहा शादी हो गई, सब कुछ हो गया, कि मे बी आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग, या कुछ इस टाइप की कोई थॉट्स आई आपके जहन में? यार थॉट ये था, मुझे ये आया था कि यार अकेला मैंने काम करना है। मैंने दायरा बनाया था, एज़ आई टोल्ड यू। या उसमें 2-3 साल बीच में हमने काम किया साथ। हुँ, कॉन्सर्ट्स भी बजाए, कारवान के हाँ, गाने बजाए कॉन्सर्ट्स में। हुँ, हुँ, उसके बाद गाना रिकॉर्ड करके यही सोचते रहे कि इसका वीडियो करना है, वीडियो हुँ, करना है, वीडियो करना है। वो मास्टर भी नहीं हुआ, वो गाना हाँ, कभी रिलीज़ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अपना स्टूडियो लगाता हूँ, हुँ, खुद अपना काम करता हूँ। हुँ, हुँ, स्टूडियो हुँ, लगाया मैंने, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। वो एक बस मैं उसमें फँसा रहा, एक नॉइज़ थी जो मेरे स्टूडियो में आती रहती थी। मैं जिन थे, चुड़ैलें थी, क्या थी नहीं मज़ाक ऐसे ही कह रहा हूँ कि वो हाँ, नॉइज़ मुझसे गई नहीं ना। अच्छा, तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, लेकिन वो मुझे हमेशा तंग करती थी। ख़ैर मैंने कहा सामान अब वो ऑब्सोलीट हो गया सामान 1 साल के अंदर। हाँ, हाँ, मैंने उसको बेच दिया सामान को। हुँ, मैंने कहा फिर पैसे आएँगे तो लगाऊँगा स्टूडियो हुँ, में। हुँ, 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 अब उससे अपग्रेड करना है, स्टूडियो को दोबारा लगाऊँगा। अब कोई एआई आ गया। हुँ, हुँ, मैंने कहा स्टूडियो की ज़रूरत ही कोई नहीं है अब तो। हुँ, 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 इसको फ़ोन पे ही सारा कुछ कर लूँगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, भाई एक अच्छा फ़ोन चाहिए बस अब तो। अच्छा, नहीं और मैं तो अब मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि ये सारा जो टाइम गुज़रा, हुँ, वो मैं ऐसा नहीं था कि मैं बैठा रहा। हाँ, आई हाँ, वाज़ वर्किंग ऑन माय सेल्फ बेसिकली कि हुँ। मैं सोलो कैसे करूँ उसको। अच्छा, अच्छा, माई सेल्फ मैं समझा कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे या अपने बारे में उस तरह से आप काम कर रहे थे अब अपनी। वो भी इट्स अ पार्ट। देखिए नमाज़ पढ़ना या अल्लाह की तरफ रुझान होना, बीच में मैंने जियो के लिए हमदें की थी, हम अच्छा। की थी, वो चली भी रमज़ान में। हुँ, हाँ, हुँ। मेरी कम चली, वो हमारे नदीम जाफ़री साहब की ज़्यादा चली। हुँ, हुँ। मेरी पसंद बहुत की गई, लेकिन वो सिर्फ़ 2 दफ़ा चली हाँ, महीने में। और वो एक और हमारे थे, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, वो जो कौन थे वो जो जियो पे बहुत सारे आमिर लियाकत, आमिर लियाकत। आमिर लियाकत। उनकी महीने में 30 दफ़ा नहीं 40 दफ़ा चल गई, हाँ, हाँ, ठीक है हाँ। ना? अब उनका तो जियो था, अब हुँ। मेरा तो नहीं था ना जियो। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो जो थी, वो पर्सनली जब मैं उसका वीडियो बनाया, जब उन्होंने चलाया, उसमें मैं कम था, दूसरे हुँ, लोग ज़्यादा थे, लेकिन मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद थी खुद। हुँ, हुँ, हुँ। और आई ग्रेडेड, ये नहीं कि मेरी अपनी है तो इसलिए, मुझे अपनी उन सब से अच्छी लगती थी। अच्छा। एज़ इफ यू आस्क नदीम जाफ़री, हुँ, हुँ। नदीम जाफ़री की भी सही थी, लेकिन मुझे अपनी उन सब से अच्छी लगती थी। क्यों? अगर आप कहते हो तो आपको सुना भी दूँगा। हाँ, सुना दें। एक उसका थोड़ा-सा स्टार्ट, और उसमें ये था कि मुझे जो फ़ील उसमें से मिल रहा है, वो मुझे वो फ़ील किसी और में नज़र नहीं आया। ठीक है। हैं? ठीक है ना? और जब लिखी थी जिस बंदे ने बैठ के वो, उसने कहा कि यार ये सबसे अच्छी थी, जितने भी मैंने काम किए ना अब तक, हुँ, हुँ, हुँ। जियो में, हाँ, हाँ, हाँ। सबसे अच्छा मैंने ये लिखा है। अच्छा, अच्छा। तो इट गोज़ समथिंग लाइक दिस। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। दुनिया दश्ते बला, इंसान नादान है, जीना मुश्किल बड़ा, मरना आसान है। जिंदा हूँ फिर भी मैं, तेरी ही शान है। मेरा वजूद ही तेरी पहचान है। ए खुदा, 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 ए खुदा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। उफ़! It was this. मतलब मैं तो, It आप was this. समझे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और मतलब
आई विश मैं तालियां बजा सकता, लेकिन मुकद्दस कलाम है। एग्जैक्टली। लेकिन मतलब इस तरह मैंने कभी किसी सिंगर को किसी रिसाइटल में भी, मैं आपको सच बताऊं, कि जिस तरह रॉक सिंगिंग की जाती है, हाँ आपने बिल्कुल उसी तरह एक बहुत ही रिवायती मुकद्दस कलाम को बयान किया। और मुझे तो सुनते हुए, आई डोंट नो व्हाट द ऑडियंस वुड थिंक, मेरे ऊपर तो एक बड़ा सही है। डिफरेंट नहीं इम्पैक्ट एक आ रहा था, खास तौर पे कि जो मैंने जब ये किया था नदीम जाफरी के साथ, तो एग्जैक्टली सेम चीज जब मैंने गाई है उधर, तो वो उसकी भी सबका यही कहना था कि यार वाह। अब मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे नहीं। खुद हो जाता है जब भी मैं ये पढ़ता हूँ यार। हाँ मुझे, मैं कहीं और होता हूँ। हाँ हाँ। अभी मैंने उस तरह उस फील्ड में और आके भाई हमारे आजकल लोगों को ये एआई और ऑटो ट्यून बोलने की बहुत कुछ भी नहीं है, ये पॉडकास्ट का माइक लगा हुआ है और ये तंसीर भाई है जो बैठ के इन्होंने ऐसे ऐसी जगह ली है ना, वो भी अपनी रॉक स्टाइल में। बस है। मतलब सो और ये रिलीज नहीं हुई है कहीं ये? सर ये मुझे खुद नहीं मिल रही, मैं भूल गया उसका सेकंड नहीं, आई स्ट्रांगली जियो पे है, जियो के पास है। हाँ, आई थिंक यू शुड, हाँ, यू इसको मैंने शुड करना है डेफिनेटली। इसको दोबारा अब करना है। मैं इसी चीज पे आ रहा था। अब तंसीर भाई की हमने नूरी की बात की, हमने आरो की बात की, लेकिन कारवान का मुझे लगता है, एक दफ़ा मेरा अहमद नकवी जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था कि आपको क्या लगता है कि सही जो पाकिस्तान में देसी रॉक की जो इक्वेलेंट है वो क्या है, तो मेरा जवाब ना जुनून था ना नूरी था, वो कारवान था। नहीं, और मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। और वो क्यों था? एक दफ़ा कार्ल्टन में आप लोगों का गिग था, यू, फराज अनवर, नूरी, एंड आई थिंक मिकाल वाज आल्सो सपोज्ड टू बी देयर बट ही डिडंट शो अप और समथिंग लाइक दैट। तो नूरी वाज सपोज्ड टू क्लोज द शो, हाँ। सही है, पर वो पहले आ गए थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। उनका लोग चले जाएंगे लेकिन लोग नहीं गए। ठीक है। तो और उस दफ़ा आई थिंक नूरी का तो रियूनियन का टाइम था जब ये दोबारा गम्बी के साथ वापस आए थे, या स्प्लिट होने वाले थे ये। तो उन्होंने वो टुनाइट्स गोना बी अ गुड नाइट उन्होंने जाके वो अपना गाया, एक ज़माने में लोग गा रहे थे वो, और मैं तो देख के परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने क्लासिक्स भी गाए और मतलब इन्होंने सब गाया, लेकिन वो ऑडियंस भी परेशान थी, मैं भी परेशान था, क्या था। और कोई 2:45 जब वो स्टेज से उतरे, तो मुझे पता है कि कारवान स्टेज पे गए तो पहले तो समीर भाई ने बेस पे ना एक डिस्को बजाना शुरू कर दिया ना। मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ क्या हुआ है ना, और कोने की बाउंड्री वॉल से ना कार्ल्टन के लोग उठ के आ रहे हैं कि ये क्या होना शुरू हो गया है ना। और उसके बाद किसी ने तंसीर भाई के ऊपर बोतल फेंकी और तंसीर भाई ने कहा यार रात के 1:30 बजे वो भी खाली बोतल फेंक रहे और उन्होंने वो बोतल वापस फेंकी और 2 बजे माइक पे गया और कहा जिसको अम्मी बुला रही हैं वो अभी घर चला जाए। एंड और मैं उस वक्त आपकी शोमैनशिप से इतना इम्प्रेस था कि आपने लिटरली ऑडियंस की जो है ना ईगो पे ठेस मार के पूरे क्राउड को आपने इकट्ठा कर लिया। बस ये था। ये क्या प्लान्ड होता था, ये आप लोगों की केमिस्ट्री थी, क्या था? कभी भी मैं जब शुरू में तो ऐसा था कि जब स्टेज पे जाता था घबराया हुआ, तो एक कॉन्सर्ट हमने बजाया साइबर नेट का, इस्लामाबाद नहीं, साइबर नेट का नहीं था, इस्लामाबाद में हमने शो बजाया, जुनून वाज द हेडलाइनर। अच्छा। EP वाज देयर एंड वी वर द फर्स्ट बैंड टू गो ऑन स्टेज। ये 2007-8 की बात है? हाँ, मेरे ख्याल से उससे भी पहले, उससे भी पहले 5-6 की बात। अब एलन वाज इन इस्लामाबाद और EP ने पहला परफॉर्म किया, उसके बाद मेरे ख्याल से जुनून ने परफॉर्म किया। नहीं, जुनून ने कहा हम लोग लास्ट जाएंगे, हाँ, कारवान को भेज। When we got on stage, there was no drum set. Alan was there. अच्छा। There was no drum set. अच्छा। तो अब मैं समीर और असद कह रहे हैं यार क्या करें, उसको ड्रम लगेगा, अब माइकिंग होगी, हम स्टेज पे आ गए, अनाउंस हो चुके हैं। तो असद ने कहा मैं बता दूँ, वी सैंग 2 songs, दिल के प्यास और आगे पहले शुरू में। यकीन करें ऐसा लग रहा था कि पूरा जो क्राउड है वहाँ का, उस पूरे हॉल के, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार लोग थे, उन सब ने हमारे गाने, मेरे वो 2 गाने हमारे साथ गाए, सब ने। हम लोग बैठ गए ना ज़मीन पे, और ड्रम सेट लग रहा था पीछे, और वो खाली किक, जब किक लगी तो किक बजाना शुरू कर दी, जब स्नेर लग गया उसने स्नेर बजाना शुरू कर दिया, ऐसे ही कर सारी चीज़ें लगी। देन वी प्लेड गर्दिश। अच्छा, थर्ड सॉन्ग जब उसका ड्रम पूरा लग गया, फिर वी प्लेड आजा मेरे पास, और फिर सादगी नहीं गाया था? नहीं, सादगी उस तेज गाने हम करते ही नहीं थे सादगी। तो लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मैं उस दिन ये हैरान हुआ था कि यार दिल की प्यास और आगे ही आगे लोगों को पूरा
पूरा याद है। ज़बानी याद है। असबर बिल्कुल। मैं भूल जाता हूँ कभी-कभी वर्ड्स, हम्म। उनको याद हाँ, हाँ, है। हाँ। तो ये इसमें गलती नहीं कर सकता हाँ, मैं। हाँ। तो वो कॉन्सर्ट मेरे लिए था कि यार ये फैमिली है पूरी। हाँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं घबराता फ़ज़ूल में हूँ। हम्म। ये तो सारे सुनने हमें ही आए हैं यार। हाँ, हाँ, दिस हाँ, इज़ दे आर ऑल फैमिली। हाँ, हाँ, तो मैं बिल्कुल ऐसा ना जैसे कोई बच्चा नहीं आप ट्रीट करते, आप क्राउड में कोई अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो वो अपना बच्चा है यार। हाँ, हाँ, इसको अपने ऊपर बुला लो। तो हाँ। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि कोई अगर क्राउड में कोई बच्चा है तो मैं नीचे गया हूँ उसके पास, आजा भाई, आजा मेरे साथ ऊपर। तुझे अच्छा। बहुत गाने का शौक है, अच्छा, आजा। अच्छा। तो ऐसा भी हुआ है। तो इट्स अ फैमिली। और वैसे वैसे ये जो हाजिर दिमागी है, जो स्पॉन्टेनिटी है, वो बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि कराची का जिसने सड़क छाप कल्चर देखा है, जो कि आपने देखा है, ठीक है, हुँ। सही है, तो वो लोग बहुत जल्दी उसको पिक कर लेते हैं, उनमें ये चीज़ आसानी। तो आपको कभी कोई ऐसा कराची लाहौर टाइप डिवाइड नज़र आया, एक तो इंडस्ट्री में ना और दूसरा ये कि ऑडियंस में, कि कहीं की ऑडियंस ज़्यादा रिलैक्स्ड है, कहीं की ऑडियंस थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है उनको वार्म अप करना? इस्लामाबाद वाज़ ऑलवेज़ आवर प्लेस बेसिकली। अच्छा। इस्लामाबाद हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हमेशा से। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि उनको अमूमन समझा जाता है बड़े हंग अप, बड़े वो। यार नहीं, इस्लामाबाद जब भी हमने बजाया है, मतलब कुछ भी हो जाए वो पसंद कर रहे होते थे। अच्छा। हाँ, पूरे-पूरे गाने साथ गा रहे होते हैं। मैं तो हैरान था हमेशा। मैं समझा था कराची होता है बेसिकली हमारा सारा फैन बेस कराची, नहीं हमारी फैन बेस इस्लामाबाद है। अच्छा। हमेशा से रही है। सारी यूनिवर्सिटी जिसमें भी हमने जाके बजाया, हमने इस्लामाबाद बहुत बजाया। अच्छा। और वहाँ जाते थे, जब भी कॉन्सर्ट करने के लिए तो हम 10 दिन एक्स्ट्रा रुकते थे कि 3 हम्म, कॉन्सर्ट और मिल गए तो। हम्म। इस्लामाबाद हमारा आवर प्लेस बेसिकली। अब कराची में इतना नहीं बजाया, लाहौर में तो शायद हमने 10 साल के टेन्योर में शायद 2 शोज़ बजाए होंगे। अच्छा, क्यों? क्यों, क्या क्योंकि मतलब? क्योंकि लाहौर में सुनते लोग थे हमें। हाँ। अब वो कराची से 4 लोगों को अफ़ोर्ड करना, यहाँ आना, उन्होंने बजाना, पता नहीं कैसे बजाएँगे, तो कॉल को बुला लो। अच्छा, कॉल को बोला, ऑब्वियसली वहाँ पे कॉल मौजूद तो था। वो कॉल मौजूद था, फिर हाँ, अब जुनून तो है नहीं, कारवान, तो जुनून को बुला लो। हाँ, हाँ, उतने ही पैसे देने हैं तो जुनून को बुला लो। हाँ, हाँ। वो चक्कर एक था एक उस वक़्त ना। हम्म। तो फिर फ्यूजन भी आ गया, फिर आरओ भी आ गया, तो चॉइसेस बहुत हो गई थी। अच्छा, अभी हमने पुराने बैंड्स की बात की जिनके साथ मतलब जिनको आपने अपने सामने बनते और बिखरते देखा, फिर आपका अपना बैंड हुँ। बिखर गया। जो तनसीर डार 2.0 है, जो अब मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि अगर बाल वाइट हैं तो वो नज़र आने चाहिए। दाढ़ी भी। सही है मैं ना? तो नेक्स्ट में दाढ़ी भी रखूँगा सफेद। दाढ़ी में हाँ, रखेंगे। हाँ। और अब आपने काफ़ी वेट लूज़ किया है, चिज़ल्ड है अब आप काफ़ी। तो मुझे ये बताएं कि जो तनसीर डार 2.0 है, उसकी पर्सनैलिटी में, वो जो कारवान का रॉक वोकलिस्ट था, उससे क्या फ़र्क है, और जो वो अब म्यूज़िक करने जा रहा है उसमें क्या फ़र्क है? देख अब म्यूज़िक जो मैं कर रहा हूँ, हुँ, अब जो मैं सोलो कर रहा हूँ हुँ। बेसिकली, मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ी टास्क रखी है उसमें। क्या? व्हाट द टास्क इज़ आई एम गोना से आई एम सिंगिंग 8 डिफरेंट जॉनर्स, 8 गाने हैं। इन योर सोलो एल्बम? हाँ, इन माय सोलो और हर गाना इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट जॉनरा ऑफ म्यूज़िक अच्छा। बेसिकली। अगर एक मैंने इलेक्ट्रिक पॉप किया है, तो हुँ। दूसरा मैं हेवी मेटल करूँगा, अच्छा। तीसरा शायद मैं फ़ोक करूँ, चौथा शायद गज़ल हो। ओए होए 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 होए! ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा तनसीर खैर भाई? बहुत ज़्यादा है मैं अपने लिए। अपने लिए? मैंने अपने लिए एक ना डंडे नहीं, मैंने पूरा पहाड़ अपने सर पे मार लिया एक। अच्छा, तो अच्छा। तो मुश्किल तो है और मतलब हर गाना आपको लगेगा कि ये तनसीर नहीं है, अच्छा। ये कोई और सिंगर गा रहा हुँ, है। हुँ, मतलब हुँ। हर गाना ऐसा लगेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो इसलिए मैंने रखा है कि यार जब मैं ये कर सकता हूँ, हुँ, अगर हुँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ, हुँ, हो हुँ। सकता है मैं छठे गाने के बाद बोलूँ बस अच्छा। बाकी 2 रहने दो, ये छेपे निकाल दो। हाँ, हाँ। तो आई डोंट नो इफ आई कैन डू इट और नॉट बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट कि मैं ये कर जाऊँगा। वैसे अभी तो जो आपने कलाम पढ़ा था उसके बाद तो मुझे लग रहा है हाँ, कि आप वो कर सकते हैं, तो गज़ल और वो कैसे करेंगे आप? मतलब मुझे। वो जब आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। एक तो एक गाना ये है कि वो फ़ोक का मैं तो आपको थोड़ा-सा वो कह सकता हूँ, साबिर ज़फ़र ने लिखी है वो। अच्छा। तो अब वो जो टोन है जिसमें मैं वो गाऊँगा, हाँ, हाँ। मैं शायद वो अभी उसको नहीं लेकिन वो एल्बम में कन्फर्मली वो सही होगी। बताएँ, बताएँ, बताएँ। बिस्मिल्लाह। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मी। यार साथ दूर हो गया, दिल वाला चैन खो गया। यार साथ दूर हो गया, दिल वाला चैन खो गया, चैन खो गया, चैन खो गया, चैन खो गया।
यार सा तंदूर हो गया, दिल वाला चैन खो गया, मतलब कुछ। उफ, मतलब तो ये कितनी एफर्ट मारनी पड़ती है आपको इसके ये लिए? है कि अभी भी मतलब नॉट देयर कम्प्लीटली। मतलब कोई ये कह सकता है कि आप शायद कोई टेनर थोड़ा सा अपना टिम्बर फेक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या आपने प्रैक्टिस किया है ऑल मी, इसकी? आपको ये नजर आएगा कि ये वही बंदा गा रहा है, अच्छा, ये नजर ये आएगा। होगा नहीं, बस। वो तो अभी भी नजर आ रहा हाँ, था। ये आप बट क्योंकि आप देख रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पूरा गाना ऐसे ऐसे गाना और इस टोन में गाना और उस स्केल पे जाके गाना, हाँ। तो क्या आपने इसके लिए कोई प्रैक्टिस की है? हाँ। आपने और सिंगर्स को सुना है क्या? व्हाट वाज योर टेम्पलेट ये देख, करने से? इसमें ये चीज करना जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ सुनना है मुझे म्यूजिक। हाँ, अदनान, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, दोस्त, मेरा टीचर, मेरा भाई अदनान अफाक। अफरान अदनान अफाक, अफाक, बिल्कुल। उसकी वजह से मैं सोलो संगीत शुरू किया है, वरना मैंने शायद सोलो कभी करना ही नहीं था, अच्छा। मैं उसके साथ करता अगर करता तो अदनान अफाक के मुझे हेल्प ये की हुई है डे वन से। उसने कहा तंसीर, एक चीज़ याद रखी कि म्यूज़िक कभी करके बजा के नहीं सीखेगा, सुन के सीखेगा। हम्म, म्यूज़िक हमेशा सुन के सीखते हैं। आप बजा के कभी, जितने भी आप ये ताड़ी ले लें, 8 घंटे प्रैक्टिस करते रहेंगे ये ना, एक बंदा आएगा जो जिसने म्यूज़िक ज़्यादा सुना होगा, बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, और वाक़ई वो अच्छा होगा दूसरा, क्योंकि वो सुनता है। आप किसी की बात भी अगर सुनते होंगे, तो आप ज़्यादा सीख रहे हैं उससे, जो नहीं सुनता। इट्स वेरी सिंपल। बात सुनने से आप सीखते हैं ज़्यादा, अगले बंदे को पहचानते हैं, बात करने से नहीं। तो आप किन सिंगर्स को आपने सुना? यार आई For- लिसन टू एवरीवन, नहीं, एवरीवन। मतलब फोक के पर्टिकुलर आपने किन लोगों को सुना यार जिनसे इट्स आपने? नॉट दैट कोई एक पर्टिकुलर मैं सुन रहा हूँ। हाँ। अब ये जो मैं कर रहा हूँ अब, और उसको आगे जिस तरह मैं इसको पॉलिश करूँगा, वो कोई एक वो नहीं है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ बस। इट्स नॉट लाइक आई एम कॉपीइंग समवन, मैं नहीं, उस लेकिन फील को लेके। हाँ यार आरिफ लोहार भाई, हाँ, आरिफ लोहार। who else? You don't have much people हाँ who are हाँ, singing like this. अब उनसे उनके वालिद थे, आलम लोहार। ठीक है ना सर। अब उससे पहले और भी लोग थे जो मैंने सुने हैं, जिनके नाम मेरी वाइफ को पता होते हाँ हैं, हाँ, वो सुनती है इस तरह का अच्छा। पुराना म्यूजिक ना, वो सुनाती रहती है मुझे। और भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं हाँ हाँ, जो गुजर गए हैं, और उन्होंने इस तरह की सिंगिंग वो करते थे, फोक म्यूजिक होता था। सुन तो सबको सुन रहा हूँ इस वक्त, लेकिन जो अच्छा। मुझे करना है वो क्या करना है, और वो मुझे खुद करना है। हाँ, अब मैं सुन चुका हूँ और आगे भी सुन रहा हूँ, मैं अपने आप को भी रिकॉर्ड करके सुनूंगा, मैं सही लग रहा हूँ कि लग भी कहीं गा भी रहा हूँ कि नहीं। इफ आई वांट टू जस्टिस टू इट, देन आई वांट रिलीज इट। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो एक टिपिकल पाकिस्तानी रॉक म्यूजिशियन वाला एक हैंगअप होता है कि मुझे सिर्फ एक क्लासिक रॉक टाइप चीज करनी है, और जो एक रिबेलियस स्टेटमेंट वो भी दे आ दे, जाएगा, वो भी आ वो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है। वो नेक्स्ट आ रहा है तो वो क्या है? कुछ हैवी हैवी है कुछ? हाँ, दैट्स मेटल। अच्छा, दैट्स मेटल। वो बेसिकली टेक्निक है, दैट्स अनदर। उस पे अभी आप डेमो मत दें, आपका गला। वो नहीं, गला तो कर लूंगा मैं, वो गला मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर वो करूंगा तो वो बगैर म्यूजिक म्यूजिक के समझ नहीं आएगा, हंसी लगेगी। विदाउट गिटार स्पेशली। हाँ हाँ हाँ। कोई भी सिंगर, आप ACDC का सिंगर उठा लें, नहीं, मैंने अभी आप, डेमो सुना था उसका हाँ हेडफोन आपने पे, देखा मैंने है सुना ना? था। आप कोई भी रॉक सिंगर उठा लें, अगर आप उनको ऐसे लाइव बिठा के सुनेंगे, हाँ तो हाँ आप वो अकेला जब वो गाएंगे, आप बोलेंगे कि हाँ हाँ भी हाँ। उन्हीं ओजी ऑसबॉर्न को सुन लें अगर ना आप बोलेंगे कि ये अकेला अजीब सा साउंड कर नहीं रहा नहीं, है। लेकिन मैंने जितनी एफर्ट आपने उस ट्रैक में मारी हुई थी, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप दोबारा करें। नहीं नहीं नहीं, सही है ना कि इट वाज नहीं, रियली गुड, इट वाज रियली हाँ, गुड। वो एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक है। अच्छा, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट जो वे ऑफ आपको सिंगिंग। नेचुरली आती है। वो नहीं, वो बेसिकली आई लर्नड इट फ्रॉम ऑल दोज वेस्टर्न सिंगर्स, जो हम्म जैसे गन्स एंड रोजेस का सिंगर है हम्म, आपके पास, कर्ट कोबेन, मुझे कभी इतना नहीं, लेकिन वो लिखता बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, अब ऑल्टरनेटिव जितने बैंड्स हैं, किस कोनाल मुझे बहुत पसंद था। हम्म, आपने आखिर क्यों के एंड में देख लिया है वो, हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना? आखिर अब क्यों? वो सारी इन्फ्लुएंसेस तो हैं। हाँ यूट्यूब का बोनो मुझे बहुत पसंद था डे वन से, हाँ हाँ लेकिन मैं कभी भी उसकी तरह गा नहीं सका हूँ। हाँ हाँ, मैं लेकिन उसके गाने अब मैं गा लेता हूँ आराम से, बड़ा मजा अच्छा। आता है मुझे कवर करने में उसको। अब बात सारी इतनी है कि आप यू लर्न फ्रॉम एवरीवन। फ्रेडी मर्क्यूरी, ऑफ कोर्स, मैं कितना द हूँ यार, वन एंड ओनली। वो ना दूसरा आएगा ना कभी, वो हाँ आएगा ही नहीं। वो भी बहुत लेजेंड था वो बंदा भी। हाँ, और क्यों था? क्योंकि ही वॉज इनटू वेस्टर्न क्लासिकल, खुद पियानो बजाता था,
और यहाँ से गया था। अच्छा, वैसे वर यू ऑलवेज इनटू वेस्टर्न म्यूजिक और वाज इट पोस्ट कारवान कि असद भाई का इन्फ्लुएंस आया या समीर का It was Adnan. अच्छा, अदनान It of was course. always Adnan. अच्छा, Asad was there when I. कारवान से मैंने क्या सीखा? कारवान से मैंने लाइव किस तरह करते हैं, लाइव क्या होता है, ड्रम्स क्या किस तरह बजता है एक सिंगर के पीछे. आई गेट टू नो ऑल दैट, यू नो, क्योंकि असद वाज ऑल ऑर्गेनिक. कि एम्प लगाना है और यू नो गिटार की टोन क्या रखनी है. आप असद को कोई भी एम्प दे दें, कोई भी एम्प दे दें, कोई भी गिटार दे दें, वो आपको अपनी टोन निकाल के दिखा देगा. उसको अपनी टोन का. और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम सिंगर्स हैं, गिटार प्लेयर्स हैं जो अपनी टोन जानते हैं कि हमारी टोन कहाँ से क्या है बेसिकली. क्योंकि म्यूजिक में कान बहुत जरूरी होते हैं. जिनके पास जो बहरे होते हैं, ये नहीं कि वो नहीं कर सकते. स्टीवी वंडर मैं कहता हूँ वो एक. तो अभी ये जो आप जिस नए सफर पे निकले हैं जिसमें आप ऑलमोस्ट वो सफर कर रहे हैं आप. नहीं मैं नहीं सफर कर रहा. मैं तो फैन हूँ भाई, मैं नहीं सफर कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि ये जिसमें भी आपने काफी स्टाइल का भी फोक अभी गाया और अभी हम गजल की तरफ भी आएंगे. बेसिकली अल्लाह के 99 नाम भी पढ़ूंगा. अच्छा, ओ मेरी ये भी प्लान है. अच्छा, और वो मैं डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करूंगा. अच्छा, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह. वो ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट पूरी मुझे उसकी करनी है और वो फिर मैं ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट ऑर्केस्ट्रा के साथ ही करूंगा. अच्छा, अब प्लान तो यही है, लेकिन उसको कैसे करूंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे करना है. अभी ऑब्वियसली जब आप लाहौर में थे, अभी आजकल कराची आए हुए हैं, तो आप असद भाई से मिले अभी या नहीं मिले? मिलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अभी तक नहीं मिले? बड़ा आर्टिस्ट है यार, टाइम कम देता है, मुश्किल से. नहीं ऐसे तो ना करें यार. साहब आप अगर वो सुन रहा है तो बोल रहा हूँ भाई मिल ले यार. अच्छा, नहीं वो तो अभी EMI में होते हैं ना, इसीलिए ना मेरा वहाँ बुलाता नहीं है वो EMI. क्योंकि वो वहाँ वो बुलाएगा तो वो काम कर रहा होगा. मैं कोशिश भी करता हूँ जाने की, कहता हूँ कि मैं आ जाता हूँ, कहते यार रात में मिल लेंगे ब्रो. फिर रात को फोन करता हूँ, कहता है रियली टायर्ड यार, अच्छा, कल मिलते हैं. ठीक, गाड़ी चला रहा हूँ, घर जा रहा हूँ. ठीक है ओके. अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कोई आप लोगों के दरमियान में कोई बहुत डिफरेंसेस आए हों या कुछ, या यार डिफरेंसेस तो नहीं है, शादी कर ली उसने भी. नहीं वो तो कर लिया. मैं गया था शादी, मैं गया था शादी में. मैंने तो पहले कर ली थी. मैं तो वैसे के वैसे हूँ भाई. अच्छा, नहीं हो सकता है मुझे शादी पे. नहीं आप नहीं थे शादी पे था. अच्छा, मैं आगे की साइड वली के साथ बैठा हुआ था. नहीं मैं वलीमे की बात करूँ जो कराची में हुआ था, मैं उसमें था. मैं उसके वलीमे के बाद जो पार्टी थी ना उस पे था. अच्छा बस ना, आप बड़े लोग हैं, आप उस पार्टी में होंगी. ये शायद जिमखाना में हुई थी या कराची क्लब में हुई. नहीं आई मेट मोमो. हाँ मोमो था वहाँ. मोमो, देयर वाज फैसल रफी, देयर वाज मोमो. मोमो इसमें सोलो बजाएगा. अच्छा, मेटल वाले गाने में जाओ. अच्छा, मोमो को मैंने बोला हुआ, मैं कहा भाई आप ही बजाएंगे. अच्छा, असद से मैं क्या नहीं, असद बहुत बिजी. नहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा है कुछ नहीं है. अगर असद चाहेगा तो सही हो जाएगा. असद चाहेगा नहीं तो इसका मतलब कुछ है जो सही उसको ही पता है. अच्छा, आपको तरफ से कुछ नहीं है. उसको पता है जो पता है. अच्छा, क्योंकि कराची में आता रहता हूँ. अच्छा, आई ऑलवेज कॉल हिम, यू नो. अब वो बिजी है तो वो बिजी है. हाँ ठीक है. मैं तो हर एक आदमी भाई. नहीं मैं तो असल में क्यूरियस था कि अगर आप अपना ये जो नया म्यूजिक आप डिस्कवर करें, अगर आप असद भाई को सुनाएंगे तो वो क्या कहेंगे? नहीं वो कुछ बोलेगा यार तुम करो. हाँ अच्छा है. अच्छा उसको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ. लेकिन ये है कि जो वो कर रहा है वो भी अच्छा है. उसके सोलो एल्बम सारे इंस्ट्रूमेंटल एल्बम सारे अच्छे हैं. ऑल द वीडियोस आर नाइस, एवरीथिंग व्हाटएवर ही इज डूइंग इट्स ऑल गुड. मैं अपना एज अ सिंगर देख के मैं अपनी उस जोन में चल रहा हूँ कि मुझे अपने आप को बताना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. जो गजल भी गाएंगे आप कह रहे हैं? सर यस. तो गजल क्या कोई लिखवाई है या कोई लिखाई चीज है, लेकिन वो अभी वो ऐसी है कि वो थोड़ी मेरी जो फील है ना थोड़ी डार्क है. अच्छा सही है. लाइक गर्दिश, लाइक यू नो दैट मेटल सॉन्ग. ये अभी यार सातों दूर हो गया, ये थोड़ा सा है, इतना है वो डार्क नहीं है, लेकिन गजल बहुत डार्क है. अच्छा, तो किसी ऑलरेडी लिखी हुई गजल है कोई जो कंपोज कर रहे हैं? नहीं है मेरी अपनी ओरिजिनल ऑल माइन. अच्छा, मोहम्मद अहमद क़य्यूम है. अच्छा, दोस्त हमारे. जस्टिस क़य्यूम के बेटे. जी. उनको म्यूजिक का बहुत, लिखने का बहुत शौक है, गाने लिरिक्स. उन्होंने वो लिखी हुई, उनके घर में ही बैठ के मैंने कंपोज की हुई. अच्छा, तो उसमें कुछ चीज़ें उसने ऐड कर दी और वो इतनी अच्छी लगने. वो बेसिकली इट्स अ 6 पार्ट हार्मनी. अच्छा, सिंगिंग मतलब आप समझ लें मैंने ही करनी है वो. और वो पूरे गाने में है. अच्छा, 6 पार्ट हार्मनी. अच्छा ठीक है ना. और उसमें एक लो है, फिर बहुत लो है, फिर एक हाई है, एक बहुत हाई है, और मिडिल पार्ट जो है, जो मेन पार्ट. तो उसमें वो गाना बेसिकली डार्क फील बहुत है उसमें. अच्छा,
वो मैं गा के आपको इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि वो बगैर नहीं हार्मनीज के अच्छा यू वॉन्ट गेट दैट। नहीं मैं तो शायरी में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि क्या है गजल है है तो वो क्या मेरी थी खता, मैं किस जाल में फंस गया हूँ कि मेरे दोस्त मुझसे अच्छा दूर हो गए हैं, मेरी दुनिया मुझसे दूर हो मतलब गई। दिल तो जला मतलब हुआ है तंसीर भाई देखिए दिल अंदर नहीं जला हुआ, दिल से ये तो मोहम्मद मैं अहमद कयूम ने लिखी हुई है। नहीं तंसीर भाई ये फसाड है मैं आपको देखिए बता रहा हूँ ना अंदर तो ये कुछ है फसाद इस तरह फंसा हुआ है कि देखिए मैं लाहौर में एक्सीडेंट होके पड़ा रहा, कोई आया नहीं मुझे देखने। आप बार बार उस एक्सीडेंट पे जाते हैं सुन तो ले, हाँ सुन तो ले, आ रहा हूँ ना आपके पास हाँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं वहाँ पड़ा रहा, कोई मुझसे मिलने नहीं आया, हाँ हाँ तो ये वहीं से शुरू हो गई। अच्छा वहीं से शुरू हो गया क्या मेरी थी खता, हाँ 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 मैं किस प्रॉब्लम में झुलस गया हूँ और जल गया हाँ हूँ, हाँ हाँ मेरी खता क्या थी हम्म बता मुझे, हम्म, मतलब हम्म, यू नो इस तरह करके वर्ड्स हैं और इट्स लाइक वेरी स्लो टेम्पो, एक लूप बज रहा है और इट्स आप समझ लें एक आदमी, इसके 6 रूप हैं, हाँ 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 उसमें उसके सिंग भी निकले हुए हैं, वो एंजल भी है। अच्छा सही लेकिन खैर देखिए आर्टिस्ट अगर थोड़ा सा दिल जला ना हो तो मजा भी नहीं नहीं, आता ना देखिए दिल जला इज इज कम्प्लीटली डिफरेंट हाँ हाँ कि उसके हाँ दिल पे चोट लगी, मेरे हाँ दिल ये बेसिकली एनवायरनमेंट से बंदा हाँ जला हुआ है, हाँ ये आपकी इर्द गिर्द जो दुनिया है उससे जला हुआ है, हाँ हाँ ये हाँ उससे तंग है, ये कोई एक औरत नहीं है इसमें, हाँ 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 कोई एक हाँ मर्द नहीं है, हाँ समझ रहे हैं कि ये 6 वो लोग हैं जो इस माशरे का हिस्सा हैं, जो इस माशरे से पूछ रहे हैं भाई क्या मैंने गलत किया था हाँ जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, हाँ बेसिकली तो बहुत डार्क फील है उसकी, अच्छा मतलब रियली डाउन, मतलब मैं उसको यही भी है कि मैं जब उसको गा दूं, मैंने जब सुना ना, जब पहली दफा जब उसने लिख के मुझे दिया और मैंने उसको कंपोज किया, जब मैंने उसको सुना मैंने कहा यार ये मैंने तो गाना है। व्हाट डज योर फैमिली थिंक ऑफ द म्यूजिक यू आर मेकिंग उनको ये नहीं लगता है कोई ज्यादा डार्क फेज में निकल गए हैं उनको इंटरेस्ट ही कोई नहीं भाई, अच्छा क्यों आपकी वो कह वाइफ रहे को वो कहते हैं कि क्या है रो ये शोर मचाता रहता है कमरे में। अच्छा भाईजान, बट वाइफ आपके वैसे म्यूजिक करियर में इंटरेस्ट लेती हैं मतलब उन्होंने आपको पुश किया या उन्होंने आपको यार वो रोका बुरा भी नहीं कहती, हाँ वो कहती ये भी नहीं कहती कि बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा मतलब कहती करते रहो छोड़ो मत बस, अच्छा तुम सही कर रहे हो। क्योंकि एक 10 साल जब आपने म्यूजिक नहीं किया वाज़न्ट शी कंसर्न्ड कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस हाँ, वक्त सारे बच्चे भी थे कंसर्न, अच्छा कर लें आप, कितने खुदा का बच्चे वास्ता है, कितने बिस्तर से उठ जाएं। कितने बच्चे कितने हैं आपके बच्चे मेरे 2 बेटे एक बेटी, अच्छा 2 बेटे एक बेटा बेटी बेटा। अच्छा या, तो मैं वो एल्डेस्ट इज नाउ जॉब कर रहा था अभी, हाँ और मेरे ख्याल से प्रॉब्ली वो सऊदीया चला जाएगा, अच्छा अभी इट्स नॉट कंफर्म्ड, अच्छा हाँ तो हाँ किसी फर्म के साथ कर रहा था काम, वो हाँ हाँ वहाँ चला जाएगा। बेटी आर्टिस्ट है मेरी, अच्छा मतलब तो बेसिक पेंटिंग और ये सब गाती भी अच्छा है, लेकिन अच्छा मैंने कभी इसको सुना नहीं, हाँ तो प्रॉब्ली जब मैं स्टूडियो अच्छा लगा लूंगा तो मैं उसको शायद रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा छोटे वाला जो है मेरा फोटोग्राफी में है और इन चीज़ों में ज़्यादा है, हम्म वो ज़रा शरारती है मेरी तरह, गाने का शौक नहीं है गाने का शौक नहीं है उसको, बस दोस्त बनाने का बहुत शौक है। लेकिन उनको उनको एट सम पॉइंट कंसर्न तो नहीं हुआ कि मतलब 10 साल का कैरियर गैप आ गया आपका आप कुछ नहीं, नहीं कर रहे थे घर पे मतलब वो ठीक है, वो कह रहे हैं बाप कुछ कर ले यार, आप खुदा का वास्ता है, अब मैं बाप हूँ मुझे थोड़ी कि आप क्यों घर में पड़े क्योंकि हुए। आपका शायद हमेशा से एक ऑल्टरनेट कैरियर भी था अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक हाँ, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हूँ। हाँ 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 ठीक है, तो वो लाइसेंस मेरा सस्पेंड हुआ हुआ है, 10 साल से मैं उस केस लड़ रहा हूँ बेसिकली ओहो गवर्नमेंट का, और 10 साल से मैं हर महीने लाहौर से कराची आ रहा हूँ, जिस हम्म वजह से मेरी ये सारी इश्यूज़ हैं ना, जो म्यूज़िक नहीं कर रहा और म्यूज़िक कर रहा हूँ, फिर नहीं हूँ, फिर बाहर हूँ। अब चक्कर ये होता है कि जब आपका घर और आपका फाइनेंशियल स्टेट जो है, आपकी फाइनेंशियल जो मसले चल रहे हैं, वो नहीं सॉल्व होते, तो आप पीसफुल माइंड के साथ ही करते हैं ये काम। तो अब थोड़ा ये मैं वहाँ पहुँच गया हूँ कि मैं पीसफुली म्यूज़िक कर सकता हूँ, तो तभी मैं ये कर रहा हूँ अब। अच्छा क्योंकि ये जो सोचना था और ये इतना बड़ा पहाड़ अपने सर पे ले लेना कि 8 डिफरेंट जॉनरास गाऊँगा मैं, कहना बहुत आसान है। इसके लिए वो मेंटल पीस होना भी जरूरी है भाई कहना बहुत आसान है, ईज़ियर अच्छा सेड तो कोई देन प्रोड्यूसर डन। ढूंढा आपने कौन प्रोड्यूस खुद ही करेगा करूँगा बॉस। खुद ही करेंगे ऐसे कैसे हो सकता है सर मतलब सर एआई है ना, नहीं एआई अपनी जगह तंसीर भाई क्या वो मतलब अपनी आप जगह क्या मतलब है आप नहीं कह रहे हैं? मैं इतना बड़ा देख प्रोड्यूसर मिल गया भाई आपको, मैं आप कह रहे हैं अपनी नहीं जगह। लेकिन आप जैसा शख्स जिसके साथ मल्टीपल लोग काम करने को तैयार हैं थे करूँगा। नहीं तो अभी क्या आपने किसी को अप्रोच नहीं किया या अभी नहीं, मैं बेसिकली जब तक खुद डेमोज़ नहीं बना लेता, अच्छा फिर सही हाँ मैं देख लेता, जब तक मैं खुद नहीं सैटिस्फाई होऊँगा कि मैं ये गाने गा सकता हूँ इस तरह, मैं हम्म किसी को क्या डिस्टर्ब करूँ?
पहले खुद बनाऊंगा ना सारे। अब जो मेटल वाला है गाना वो बेसिकली एक जैम है गोरों का, अच्छा जो मुझे ऑनलाइन मिला है, अच्छा ठीक है जो उन्होंने ठीक है, फेंका हुआ है। सही है सही है सही है। उनको कोई भाई जो मर्जी करो उसके साथ। मैंने उस पे गाना बनाया, उनको भेजा, वो कह रहे हैं यार इसका इंग्लिश वर्जन गा के भेज। उन्होंने अपने सिंगर से गाया, उसे नहीं गाया गया। हाँ वो हाँ कह रहे हैं अब इसका एक वर्जन गा के हमें भेज दें ताकि हम इसको यहाँ भी रिलीज कर दें। तो अब इस पूरे पीरियड के अंदर मतलब अब आप फाइनली यूर थिंकिंग कि अब मैं म्यूज़िक में वापस हाँ। आ जाऊँ। आपने म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ की और अब आई थिंक आप कहते हैं अबाउट 40-50,000 व्यूज़ हो गए हैं उसके। 28,000 मेरे ख्याल से 28,000 व्यूज हैं, उसमें से कुछ लोगों ने 1-2 सेकंड का देखा है बस। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 15-20,000 व्यूज़ भी हैं ना हाँ जी, तो इट्स ऑल मतलब ऑर्गेनिक। मैंने it's- किसी को कोई उसको प्रमोट नहीं और किया। मतलब एक तो काफ़ी ब्रेक के बाद आप आ हाँ रहे हैं, एग्जैक्टली। उस म्यूज़िक को सुनने के बाद, वीडियो को देखने के बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स आया? यस, अच्छा लॉट ऑफ क्या? पीपल और कमेंट्स में बहुत सारे फैसल भाई हैं, फैसल फैसल कबाड़िया अच्छा अपना, और उसके अलावा अली खान ने तो किया था मेरे साथ वो, ठीक है हाँ, ना, और अदिका हैं और हाँ। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा तो आपका ये जो गाना नया रिलीज़ हुआ सफ़र, हम्म। तो उसके बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स आया? या रिस्पॉन्स एज इन मैं कोई रिस्पॉन्स सोच नहीं रहा था। हुँ। जिस जिसका आया मैं सबको रिप्लाई करता जा रहा हूँ। बहुत सारे हुँ। ऐसे म्यूजिशियंस भी हैं जिनको मैं जानता नहीं, जिनका रिस्पॉन्स आया कि यार शुक्र है आप आ गए, हाँ, 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 आपने हाँ। कुछ किया है, हाँ, हाँ, हम हाँ। इंतज़ार कर रहे थे और बहुत अच्छा कमबैक। मतलब मुझे नहीं था कि ये अच्छा है। हुँ। मैंने तंग आके बेसिकली 1.5 साल हो गया इस वीडियो को मेरे हाथ में। हाँ। मैं तंग आके मैंने कहा यार ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैं इसको रिलीज़ हुँ। कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अनएक्सपेक्टेडली इन द फर्स्ट 10 डेज़ में 14,000 व्यूज़ आ व्यूज़ गए। आ गए। अब 3,300 लोग से 5,500 लोग मेरे उस पेज पर। मैंने कहा यार ये कैसे हो हाँ। सकता है? मतलब मैंने किसी को नहीं बोला यार, ये हो हुँ। कैसे रहा है ये सब? हुँ। तो वो ऑटोमैटिकली पसंद आ रहा है तभी हो रहा है ना यार। तो हुँ। मुझे ये था कि यार मैंने बाल भी ब्रश नहीं किए मैं इसमें। मतलब लिटरली डायरेक्टर का काम होता है ये दिखाना कि यार हाँ। यार ब्रो बाल सही नहीं आ रहे। अब चक्कर ये था उस बेचारे के पास भी मॉनिटर नहीं था। नहीं लेकिन बाल जैसे भी आए हों, सिंगिंग का लोगों को पता चल गया है कि वो ओजी तो ओजी आ गए हैं सीन में। मतलब ठीक है वो हो तो गया, लेकिन कुछ लोग वो हंस भी रहे हैं यार, बाल तो मतलब नहीं देखिए वो तो एक ब्रश एज तो कर एज की लेते चीज़, यार। एक तो एक एज की चीज़ है ना कि मैंने एक कहा ब्रश टाइम था आता नहीं है। यार। तो मुझे ये बताएं आप नए बच्चों का म्यूज़िक सुन रहे हैं? कोई नए बैंड्स पाकिस्तान से, कोई नए आर्टिस्ट जिनको आप यार सुनते जो हैं? भी मुझे अच्छा गाना लग रहा है, कोई ये कि एक आध मुझे कोई पाकिस्तान। नाम नहीं अच्छा। किसी का पता, लेकिन जो भी गाना मुझे अच्छा लगता है, बहुत आर्टिस्ट आ रहे हैं। वजाहत का बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सही है। ठीक है। क्या नाम है? आशिर वो वजाहत। सोनी म्यूजिक पे आ चला गया हाँ, अभी, आशिर वजाहत ठीक है सही ना। है। और वो तो वजाहत की वजह से सोनी म्यूजिक पे चला गया। हाँ। होते हैं पौवे। नेपोटिज्म है तो लेकिन एक्सेप्ट करें हम। उसके अच्छे हैं, उसका काम अच्छा है। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स। और इसके अलावा भी और जितने वो और सिंगर्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हाँ। सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। हुँ। एआई भी हेल्प ऑफ कोर्स कर रहा होगा, ऐसा हाँ। नहीं, मुझे साफ नजर आता है कि हाँ। मेलोडीज इतनी मैच्योर मेलोडीज कैसे बन रही हैं। रॉक हमने म्यूज़िक की नहीं बनाई तरफ कभी, इन कोई लिए लोग आते ही बना रहे हैं। तो नहीं ये है। तो रॉक म्यूजिशियंस में किसी को सुना कोई नए रॉक जो गा रहे हैं यार कोई? रॉक या आपको लगता है रॉक अब खत्म हो रहा है नहीं पाकिस्तान वो से? तो खत्म होगा तो मैं शुरू कर दूंगा दोबारा। अच्छा। तो चक्कर ये है कि खत्म तो नहीं होगा। हाँ। नूरी है, कर रहा है, नूरी क्या कर रहे हैं? पता नहीं कुछ कर नूरी रहा है। कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दें। नूरी यार क्या दोस्त है, मतलब दोस्त है देखिए, यार, नहीं दोस्त अपनी जगह है। प्रमोट करने मैं फैन हूँ, मैं फैन प्रमोट हूँ। करने दो यार। नहीं कभी-कभी आपको उनको उसका वो गाना था ना जो रियलिटी वो चेक उसने दें। बोला है कि मैं वो चर्च बना रहा है, वो यार वही तो मैं कह रहा हूँ वो क्या है? गाना तो अच्छा है यार। ये मतलब नहीं वो बात ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं अब तनसीर भाई अब आप तो अपने बडीज को डिफेंड करेंगे ना। नूरी क्या है यार? ये पॉडकास्ट सही नहीं है यार। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, नूरी को पता नहीं है बात याद ना हो, उसी गिग में जिसमें आप लोगों ने आगे शो लूट लिया था, इन्होंने टुनाइट उसकी वजह पता आपको क्यों था? क्यों? हुआ क्या था? क्या? हुआ ये था, ये इन लोगों का सबने कहा, हमने भी कहा कि यार एम्प्स लगे हुए हैं स्टेज पे, हाँ? यू गाइस जस्ट यूज दोज एम्प्स। हम्म स्टेज पे क्राउड बहुत कम है सामने, एम्प्स की आवाज़ ज़्यादा चली जाएगी, स्पीकर्स हम्म इतने वाइड लगे हुए हैं और सामने ऑडियंस कम है, नहीं मजा आएगा उनको अगर तुम लोग एम्प्स यूज कर लेना। ये गए स्टेज पे, आई डोंट यू डोंट वांट टू यूज योर एम्प्स यार, हाँ इन्होंने ऐसे ही बजाया आपको, तो इनका साउंड हाँ पसंद हाँ समझ नहीं आया। वी वर ऑन स्टेज, हाँ he had a bass amp,
ठीक है ना, असद का अपना गिटार है उनका, हाँ, फुल उन्होंने खोला है हाँ, और जब बजाया है तो ऑफ कोर्स यार फ्रंट जितनी भी रो थी, हाँ, जो भी हाँ, लोग थे वो उनको हाँ, वैसे ही साउंड मिल गया, आगे खड़े वो, दे डोंट नीड दैट एम्प, हाँ, हाँ, वो एम्पलीफिकेशन किया जो पूरे वो स्पीकर्स के साउंड उनको चाहिए, उनको नहीं हम्म, चाहिए थी, उनको जो फ्रंट रो में जो उनको साउंड मिल रहा था, हाँ, हाँ, दैट वाज इनफ, हाँ, उनको मजा आ रहा था। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जब मैंने रिव्यू लिखा था और मैंने कहा था कि मतलब कारवान ने शो लूट लिया, हाँ, इसी वजह तो से लूट लिया था। तो उन्होंने किसी के थ्रू नूरी ने एक पैगाम तक भी मुझे भिजवाया था कि उनको राइट अप अच्छा नहीं लगा था। हाँ, हाँ, तो मैं आपको तो मैं कोई बात नहीं नूरी, कभी-कभी तो अच्छा बजाने दो हमें यार। नहीं, मैं बताऊँ, मैं फ़ैन हूँ नूरी का, और जो मैं इन्होंने खुद हूँ, सॉफ्ट रॉक गाने जो उन्होंने ख़ास खुद तौर हूँ पे भाई। बनाए थे, तो आप मतलब इनको वो मुझे नूरी का यही एक चीज़ समझ आ रही है कि इतनी जल्दी बुढ़ा हो गया कि मैं अभी तक जवान हूँ, तो बुढ़े भी हो गए तुम तो लोग। उनको आप थोड़ा क्या मसला एडवाइस है तुम्हारे देना। साथ यार? दाढ़ी रख के तुम अजीब और चर्च पी रहे हो और आई एम डेड, हालाँकि जो सोलो एल्बम अली नूर ने निकाली थी ना तेरे साथ, उसका जो गाना था वो बड़ा ज़बरदस्त, मैंने नहीं सुना। नहीं वो बड़ा अच्छा बैलेड था, रॉक बैलेड था, पर वेरी गुड सॉन्ग। मुझे निशान बहुत अच्छा लगा। वो तो खैर, वो तो एल्बम ही पूरी बड़ी ज़बरदस्त थी, वो तो खैर। लेकिन मुझे बड़ा वो होता है कि मतलब इन लोगों को देख के ना हमने म्यूज़िक सुनना शुरू किया है। हाँ, तो ठीक है, मतलब अगर उन्होंने तनसीर खत्म भाई, कर दिया भाई। नहीं, लेकिन वो जिस ज़ोन में निकल गए हैं ना, मतलब वो ज़ोन देख, ये देखिए, बात मुझे सिर्फ मुझे एक बात बताएं अच्छा, तनसीर भाई, चलो इस उम्र में चलो, चलो। आप अगर अपनी वीडियो में चर्च हुँ। बनाते हुए कुछ नहीं, नहीं, दिखाएँ मैं अपने नहीं, मुझे चर्च नहीं, पसंद ही नहीं है, मैं सो जाता हूँ। नहीं, आपको पसंद हो या नहीं हो, देखो, हाँ, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देखो, मैं चर्ची नहीं हूँ, लेकिन चर्च मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़ोन, नहीं, मैं एक बात बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। ठीक है। सही है? मेराब भी आपके। मेरा मेरी ये बर्थ मार्क है भाई, ये तो वही ये मैं कह रहा हूँ ये बार-बार, मेहराब ये नहीं है। जब बात करता है किसी को ऐसी, मैं फ़ौरन इसके मेराब पे मेरा निशान जाता है नहीं, कि यार नहीं, ये कैसी बातें कर रहा है नहीं, यार। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है? एक चीज़ है जिसको ना मैं डिमोनाइज़ कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त, मेरे सबसे अच्छे दोस्त सारे वो हैं, हाँ, जो किसी न कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे किसी को और को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हो, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। मैं भी नहीं नहीं, बताता। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या 40-45 साल के होने के बाद यही रह गया है कि आप स्क्रीन पे आके लोगों को बताएँगे कि मैं चरसे बना रहा हूँ और मैं एक डिप्रेसिव ज़ोन से गुज़र रहा हूँ? बेसिकली उसके साथ जो हुआ था, वो जो आई थिंक वो कोई औरत उसकी ज़िंदगी में आई थी जिसने उस पे इल्ज़ाम लगाने बिल्कुल, शुरू कर बिल्कुल, दिए मैं थे। जानता हूँ उस केस को अब बहुत वो अच्छी जो जो तरह। चक्कर था, अब मुझे नहीं पता, दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज़ दैट स्टोरी, उसकी कोई हाँ। भी चीज़ मुझे नहीं पता। लेकिन उस ज़ोन से उसका गुज़रना और उसका ये हरकत करना उस और बताना दुनिया को, हुँ, उसके पीछे एक चीज़ तो थी जो वो सीख रहा था वो, जो वो सीख गया। हुँ, देखें, जो भी काम आप करेंगे दुनिया में, जो भी चीज़ आप कर रहे होंगे, वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। हुँ, अगर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी रज़ा से हो रहा है, ठीक है? हुँ। अब उसको ये वो बाइपोलर हो गया था बॉस, ठीक है? वो मान ड नहीं रहा था अच्छा, कि ही एग्ज़िस्ट्स, कि ही एग्ज़िस्ट्स। ही द थिंक कि ही इज़ द वन, ही इज़ एवरीथिंग। तो अब चक्कर ये है कि अगर आप इस ज़ोन में चले जाएँ, तो आप हुँ, कहाँ सोचेंगे कि मेरे इर्द-गिर्द क्या है, वो लोग क्या हैं? तो आपने उसने लोगों का सोचना छोड़ दिया ना। हाँ। वो कह रहा है जो है मैं हूँ। हुँ, 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 आई हुँ, एम एवरीथिंग, हुँ, हुँ, आई हुँ। मायसेल्फ। आप लेकिन इस समझे? देखिए, अब जो इंसान इस ज़ोन में चला जाए, उसको निकालना मुश्किल काम है। हुँ, ये नहीं है कि हम उसको बोलें कि ये क्या किया तुमने? वैसे वो है ही नहीं, वो सोच ही नहीं रहा आपके बारे में और मेरे बारे में, तो उसको क्या बताएँ? तो आपने वैसे उनको रीच आउट करने की कोशिश की इस मैं पूरे की थी, मैक के थ्रू आई ट्राइड कि यार इसको जाके मिलूँ इससे बोलूँ हुँ, यार देख, और है ज़िंदगी आप इधर भी ख़त्म नहीं लाहौर में होती। थे ना उस वक़्त? यार लाहौर में तो हूँ, लेकिन वो लाहौर से बाहर रहता है। हाँ, वो तो उधर रहते हैं, सही है, उसका घर जो बेतिया है में, पहाड़ पे है बेतिया में। भाई, हाँ, 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 और हाँ। उसकी उसकी दुनिया उधर ही है पूरी की पूरी। हाँ, 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 उस ज़ोन से नहीं निकलता वो। अब हुँ, बात सिर्फ़ इतनी उसकी वाइफ़ है, उसकी बेटी है, हाँ, हाँ, सब हाँ, कुछ है। अब उनके साथ रह के अगर आप ये कर रहे हैं, तो हुँ। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर लाइफ़। यही यही तो, और देखिए इन मैं योर हेड, कोई गलती उन लोगों से भी हो रही है ना, फिर इसका मतलब, देखो मैं जो आपके इर्द-गिर्द लोग मैं हैं। अपनी ऑडियंसेस को और आपके फैंस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे अली नूर को सिंगल आउट करने नहीं बैठे हैं। हाँ, वो एग्ज़ैक्टली, एक एरा का सबसे बड़ा नाम, सबसे पॉपुलर फेस था। बिल्कुल जब आप है। उनको है, एक एरा का तो था और हमारे लिए अभी भी है। हाँ, लेकिन बेशक। अगर आप उसको इस तरह से डिटेरियोरेट होते देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिस्कशन करें कि और हमारे आर्टिस्ट, फ़िल्म मेकर, एक्टर, म्यूज़िशियंस उस ज़ोन में ना जाएँ। और देखें, मैंने जब वो पहली दफ़ा देखा था, आई क्राइड लिटरली। हुँ, क्या हो गया इसको यार? हुँ। हाँ, बिल्कुल। रीच आउट करूँ उसको, जाके बोलूँ यार हाँ, व्हाट्स रॉन्ग हाँ। विद यू ब्रो? हाँ, 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 हाँ।
लुक एट मी, आई एम हाँ। ओल्डर देन यू, मैं तुमसे पहले आया हूँ, मैं तुम 10 साल से इंडस्ट्री में नहीं हूँ, हाँ, मैं कर रहा हूँ ये, हाँ। क्या हो गया तुझे? मतलब एक चीज, लेकिन तनसीर भाई, मेरे ख्याल है हर म्यूजिशियन इस तरह के एक डार्क फेज से गुजरता है, यस यस यस, तो उसमें आपको दैट्स क्या चीज़ है जो आपको रोक लेती है ये आगे जाके? लर्निंग प्रोसेस है ब्रो। अच्छा। लाइफ आपकी जितनी भी चीज़ें आपको आपसे करवाती है और जो भी चीज़ आप कर रहे होते हैं, हम लोग जो हैं म्यूजिशियंस, वी आर क्वाइट थोड़े से जंगली, जो काम करना है उसकी एक्सट्रीम तक जाना है ना, तो हम लोगों की तब थोड़ी तबीयत ऐसी है। अब स्टेज पे जब चढ़ जाता हूँ तो मैं जिस तरह परफॉर्म कर रहा होता हूँ, आई नेवर थिंक अबाउट कि लोग हैं नहीं है, या एक बंदा भी खड़ा होगा तो हम परफॉर्म कर रहे होंगे, मैं उसी तरह परफॉर्म करूंगा जिस तरह मैं पहले दिन से करता आया हूँ, चाहे उससे मेरी टांग टूटे, चाहे मेरी गर्दन गिर जाए, मैं उसी तरह करूंगा। आई वांट टू गिव माय 100% ऑन स्टेज। तो ये चीजें हैं, जब भी कोई काम करेंगे उसकी वो पूरी उसको एक्सटेंट जाके करेंगे। मैं इस तरह का नहीं, नूरी है वो सोचता है इस तरह, तो उसने किया। नहीं, लेकिन देखें, सही है अगर आप अपने आप को मैं इमर्स भी करते हैं काम में। मैं हाँ। शायद ये कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट कैसे हुई या सामने कैसे ही, मैं ये कह रहा हूँ एक जो डार्क जोन होता है, देखें आर्टिस्ट क्योंकि अपना काम फील करता है, क्रिएटिव प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है कि आप इन एंड आउट उसे फील करना चाहते हैं। कमीशन प्रोजेक्ट थोड़ी है कि एक आपने ड्रामे का गाना बना के चले गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ना सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ। अब देखें, मैंने अभी आपको हम सुनाई, हाँ, हम सुनाइए आप। ठीक है ना, वो नूरी ने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी, हाँ। या इन लोगों ने कभी भी नहीं सुनी होगी। मैंने किसी को, अगर जिसने सुनी भी होगी उसको नहीं, अबे ये क्या कर रहा है यार। हाँ। जो फैंस, रॉक फैंस हैं, वो ये कहेंगे यार ये क्या हरकत है, ये हाँ। क्यों इस तरफ जा रहा है। अच्छा, और बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह कर रहा है यार, ये देखो अल्लाह अल्लाह के घुस गया, ये देखो यार क्या कर रहा है यार ये। अब वो गलत नहीं है ब्रो, आई लव्ड इट माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई डिड इट यार। मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने अगले साल जियो अप्रोच मी अगेन, आई डिड अनदर वन विद देम, ठीक है ना। वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी वो थी, ठीक है। लेकिन वो भी सही थी। तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं कहा यार ठीक है, अब ये मैं पूरी एल्बम नहीं करने जा रहा हम की और नाथ की, तो लेट्स जस्ट स्टॉप दिस। तो मैंने उसको फिर उसके बाद कभी नहीं की। बोला भी जो हर रमज़ान में इन्होंने अप्रोच भी किया, मैं कहा नहीं सर, नहीं करनी, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट। आप मेरी, हम एक दफ़ा चलाएंगे, 2 दफ़ा चलाएंगे, दूसरों की आप 30 दफ़ा चलाएंगे, जो अच्छी नहीं होती, जो ज़बरदस्ती होती है, जो सिंगर्स नहीं है, जिनको गाना नहीं आता, आप उनकी 30 दफ़ा चला रहे हैं। और जो अच्छी है, जो मुझे खुद लगे कि किसी और ने अगर की होती तो मैं सुन रहा होता ज़्यादा। लेकिन तंजीर भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि अगर जैसे समझे आपकी कोई नात नहीं सुनी लोगों ने, या किसी तरह से आप डिस्करेज हो गए, या किसी ने कुछ गलत कह दिया आपके मामले में, उस जोन में इतना चले जाना कि खुद को खो जाना, जैसे हम अली नूर की बात कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है नई जनरेशन के लिए, नई पौध की म्यूजिशियंस के लिए। बिल्कुल, हम बात बहुत करते हैं, हाँ, हम बात बहुत करते easier हैं, said than done। लेकिन आपने अपने आप को, जब आप उस जोन में उस तरफ गए, एंड इट कुड बी एनीथिंग पर्सनल, मैं ये नहीं कह रहा कि कारवान के ब्रेकअप आपको लेके गया या कोई चीज़ ले, जब आप गए, आपने अपने आप को जाने से, उस नहज पे जाने से कैसे रोका? गाने सुनो, नया म्यूजिक सुनो, कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, दैट विल कीप यू अलाइव। और वो गाने सुनो जो तुम्हें पसंद थे शुरू से। आई ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द 80s। अच्छा। व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड आई लिसन टू एवरीथिंग दैट आई हैव लाइक्ड इन बिटवीन, ठीक है ना। और उस टाइम के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुने भी नहीं, हमने सुने नहीं है, उनको सुनो यार, बहुत चीजें हैं करने को। सिर्फ आप सुनते रहो ना अगर म्यूजिक, वो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, म्यूजिक खत्म नहीं होगा। और एक फैमिली साथ होने का कितना बड़ा रोल होता है, मैरिड लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रोल डज दैट प्ले इन इट? अब ऑफ कोर्स यार, आप कर ही नहीं सकते काम सही अगर आपकी बच्चे और आपकी बीवी या आपकी मदर आपके साथ पॉजिटिव आपको पुश नहीं कर रहे, या आपके साथ नहीं, यू कैन नेवर वर्क। इट्स इम्पॉसिबल कि आप उस पॉजिटिव माइंड के साथ कोई काम कर सकें अगर वो आपके साथ नहीं। अगर आपको सिर्फ ये भी पता है ना कि वो खुश नहीं है मेरा बेटा, या किसी बात से परेशान है, तो यू कांट मेक म्यूजिक, यू कांट इवन लिसन टू म्यूजिक।
सबसे पहले आप उसको सॉल्व करते हैं, उस लड़ाई को सॉल्व करते हैं, उस मसले को सॉल्व करते हैं, जैसे भी करते हैं, थोड़ा सा बोल के या थोड़ा सा कह के यार बस कर, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो कहे हाँ ठीक है, खत्म, that's it, move on. There's a lot of people यार who are depending on you, take care of them, love them, they love you. अगर आप उनसे ख्याल रखेंगे, उनसे प्यार करेंगे तो वो भी करेंगे आपसे। और बुरे बात वक्त इज में वेरी सिंपल, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। और यही बात आपकी खाली आपके पेरेंट्स पे या आपके बच्चों पे नहीं जाती, ये पूरी दुनिया के हर इंसान पे जाती है। इफ यू गिव देम रिस्पेक्ट, दे विल रिस्पेक्ट यू। कुछ लोग हैं बाहर इनको आप रिस्पेक्ट दे के पछताते हैं कि इनको क्यों दी। और अभी बहुत सारे हो गए अब। हाँ, तो अब आपको चूज करना चाहिए, अब आपको चूज करना चाहिए, कि बट आपको चूज करना है कि कौन सही है और कौन गलत। अब उसमें भी गलती हो जाती है इंसान से, इंसान गलती का पुतला है यार, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, आप गलती करें लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा करने से रोके अपने आप। ठीक, that's it. अच्छा, और फाइनली तनसीर भाई, टू ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू अ क्लोज, नहीं देखिए चलती गई ना conversation। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं भी कुछ मजाक नहीं, बिल्कुल करें सर, मेरा हक है भाई। नहीं आप बिल्कुल मजाक बैठा हूँ। अब आप बिल्कुल मजाक करें, हम तो आपको सुनना चाहते हैं। मैं तो अभी तक आपके उस कलाम के असर से नहीं निकला हूँ जो आपने उस वक्त सुना दिया, एंड इट वाज वेरी रॉ, इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। फाइनली जो अब आप अपना म्यूजिक सीन में एक्टिव होंगे, आप लोगों को अप्रोच करना शुरू करेंगे। कोक स्टूडियो जो नया वाला है, जुल्फी वाला, सुना आपने? हाँ, अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है वो। अच्छा, जितने भी जो भी आर्टिस्ट, जितने मुझे वो जाफर का जितना काम है ना, हाँ, जितना काम उसने किया है, सॉफ्ट टू दैट जाफर ज़ैदी। हाँ, उफ, बात उनके ही दूसरे गाने फासले, मैं कहता हूँ, सोचता हूँ भी रोना आता है। बहुत अच्छा लिखता है यार, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा काम करता है। मैं विश आई कैन वर्क विद हिम। अब मैं कराची आया हुआ हूँ और हमेशा आता हूँ और सोचता हूँ कि जाऊँगा, अफसोस करूँगा उसकी मदद का और उससे मिलूंगा। बट अब तो जाफर भाई भी काफी लाहौर होते हैं। मेरी बीच में मुझे तो पता ही नहीं ना वो होता कहाँ है। नहीं, वो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू हिम, तो हम लोग एक हफ्ते टू एंड फ्रो रोज वॉइस नोट पे बात होती थी, और एक टाइम आया वो गायब। वही जो आप कह रहे हैं ना कि उसकी मदर की, आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन his mother probably no, it was much recent, जब काविश की वापसी और ये सब चीज़ें हुई, तो ऑब्वियसली मैंने उनसे कहा कि आप आए इधर। उसने कहा राफे यार मैं बस स्क्रीन पे नहीं आना चाहता, बहुत शुरू में, मतलब हाँ, इंटरव्यू में नहीं देना चाहता। तो वो ये कहता है कि यार जो मेरा म्यूजिक है वो लोगों तक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। Yeah, that's what he said. That's and I respect that. भाई मैंने कहा ठीक, that's why he's doing so good. Hats off, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यारा उसके काम से बहुत प्यारा मुझे। नहीं, और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर इस वक्त पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक का, मेन स्ट्रीम पॉप का या ऑल्टरनेट पॉप म्यूजिक, जो पॉप में क्या ऑल्टरनेट सब नहीं है उसका, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसमें अगर कोई म्यूजिशियन है जो उसके अंदर कहीं से क्लासिकल को ला रहा है, तो वो शायद काविश का म्यूजिक नहीं। आई थिंक क्लासिकल नहीं ला रहा, बट ही इज डूइंग इज ही इज मैच्योर म्यूजिक कर रहा है वो बहुत ज्यादा। मैच्योर म्यूजिक को आप कैसे डिफाइन करें कि कॉन्सर्ट्स में व्हेन यू गो ऑन स्टेज यू ट्राई टू entertain people with the songs like Rakhas and छन्नो, अपने गानों की बात नहीं कर रहा, छन्नो, बिलो दे घर, उसने जो गाने किए हुए हैं, they are not that sort of music। वाइटल साइन ने भी कभी इतने गमगीन गाने नहीं लिखे होंगे जो उसने लिख दिए हैं और जो वो कर रहा है, और लोग उसके साथ गा रहे हैं पूरा गाना। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेलोडी, गाने की कंपोजिशन, और फिर उसको करना, फिर वर्ड्स उस पर ऐसे डालना कि दे गेट अलॉन्ग विद यू पीपल, और वो सारे गाने उसके ऐसे हैं क्या हुआ, लोग उसके साथ गाते हैं। तो बात वो डिफरेंट काम कर रहा है बहुत। हाँ, मुझे तो ये भी लगता है कि वो बहुत सीरियस है म्यूजिक से। हाँ, और बात सारी ये है और कि कितना सीरियस है आप उसको लेके। और इसीलिए वो आ नहीं रहा इंटरव्यू पे कि यार पता नहीं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं। बिल्कुल जो इसको पसंद है, लोग मेरे बोले कि यार ये क्या कह दिया इसने। तो वो सही कर रहा है। मुझे तो ये भी लगता है कि, और मुझे किसी ने कहा भी कि आई थिंक ही, मतलब म्यूजिक उनके लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ही इज ऑल्सो
एक मतलब सिलसिला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही एक अकीदत से म्यूजिक को करना और एक बहुत बिगर सारे पर्पस की बहुत सारे तरह। म्यूजिशियन जैसे अहमद जाजेब है, हाँ हाँ। उसने काम जितना किया हुआ है, उसका एक फेवरेट गाना मेरा है, वो भाई साहब उसको रिलीज उन्होंने कभी नहीं किया। कौन सा गाना है यार उसका? उसका एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको गा गा के अक्सर भेजता रहता हूँ, पता है? अच्छा कौन सा? मैं कहता हूँ अहमद वो जाजेब यार, अनरिलीज्ड है, वो अनरिलीज्ड है। अनरिलीज ही होगा, मैंने नहीं सुना वो कभी अच्छा कौन सा रिलीज है? में, मैंने तो उसको गा गा के भेजता रहता हूँ कि जाजेब यार ये गाना मुझे दे दे यार, मैं गा लूँ। कह रहा है यार छोड़ ये अच्छा नहीं है। और गाना कौन सा है वो? जा तो रहे हो, आओगे एक दिन है ना, ये भी बता दो कब तक जुदा है रहना, तुमने तो आंचल छुड़ा ही लिया, तेरे बिना कैसे जाए जिया, ओ रे पिया, ओ रे पिया, ओ रे पिया, कुछ दूर चलते ही अपनी राहें बदलने लगी हैं, वो छोटी छोटी सी खुशियाँ अश्कों में ढलने लगी हैं, इतना भी तुमने न कहने दिया, तेरे बिना कैसे जाए जिया, ओ रे पिया। इसका एक गाना इतना पसंद अरे है, वाह! और मतलब आपने इतना बहुत अच्छा पसंद गाया है, तनसीर भाई। यकीन कर मुझे इतना क्या बोलूं उसको, इससे कुछ नहीं है। आप जो कह रहे थे कह दें, उल्लू वाइज होता है। वो उल्लू 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 उसको उल्लू उल्लू। मैं उसको कहता हूँ यार इसको गा दे, और वो खुद जब गाता है ना, हाँ, वैसे मैं जब मैं सुन तो रहा खैर उतना अच्छा नहीं गा रहा हूँ, मुझे खुद गाता है तो मैं ऐसे बैठ के सुनता हूँ उसको, नहीं यार ये नहीं गाना मतलब हमारी पॉडकास्ट में उफ, भी आए थे, बट व्हाट अ यार उससे वंडरफुल। कहना ये गाना सुना है कभी करो ना तो नहीं नहीं, यार मैं उससे कहना आई यार, सेंड हिम अ मैसेज। मुझे कहना यार ये गाना आपने रिकॉर्ड करके सुनाना है, या तो आप हमारे साथ एक पियानो रखें उस पर गा के सुनाए। नहीं नहीं, बस मैं अब अहमद जान ज़ेब को इस शूट के बाद फ़ोन कर रहा हूँ। मैं एक कोर्ट में जाऊँगा, मैं एक मैं कचहरी बिठाऊँगा, साथ इस गाने को रिलीज़ किया जाए फ़ौरन। इस गाने को मैं दादे तुम्हें करना है ये। मतलब और कब तक? मुझे साथ रख लेना, मैं पियानो बजा आई एम लूंगा। सॉरी अहमद भाई, आई नो दैट सॉन्ग हैज चेंज्ड फॉर्च्यून्स फॉर यू, तेरा मेरा है। ओह यार मतलब आई बस यार नहीं नहीं मैं नहीं यार, इससे बहुत अच्छा है गाना है, मैं थैंक यू। ऑनेस्टली बता रहा हूँ नहीं अच्छा, नहीं उससे बहुत अच्छा है ये तो। यार मैंने देख अहमद भाई को जब पॉडकास्ट में फेंका हुआ है आई उसने भाई, ये स्टार्टेड, गाना फेंक दिया उसने कहीं कोने में ना, ऐसे दीवार पे फेंका हुआ है। नहीं उनका ये पॉडकास्ट मैंने शुरू की थी अहमद जान ज़ेब के साथ, हाँ एंड आई एम गोइंग बैक टू अहमद जान ज़ेब। हाँ भाई, और आपका वो गाना जो मकबूल हुआ, अल्लाह ने आपको और इज्जत बख्शी, वेरी गुड। अब अमेरिका चले गए, 2 टूर कर गए दो हैं आप टूर उधर के। करके आ वही बात गए है, इस आप। पे आप 3 कर लेंगे, कर ले इसको इस रिकॉर्ड, पे आप 3 मैं कर आपके लेंगे। पीछे पियानो बजा लूंगा भाई प्लीज। So अहमद भाई, दिस सॉन्ग नीड्स टू गेट रिलीज्ड, वरना मैं अपनी आवाज में गा दूंगा। हाँ, फिर आप देख ले, ये मैं टेरर भी है। साथ गाऊंगा तेरे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं भी गाऊं भाई, मुझे अच्छा लगता है यार गाना, क्या है मतलब। मैं अपनी आवाज में गा दूंगा तो वो टेरर हो जाएगा लोगों के लिए। फिर वो मैं थोड़ा उसको कवर कर लूं। नहीं 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 भैया, आप लोग क्या। नहीं मैं तो अहमद भाई को इसलिए मैं थ्रेट कर रहा हूँ कि अगर आपने नहीं रिलीज किया ना तो मैं थोड़ा फॉल्सेटो और जगह वगैरह लेके गाना रिलीज कर दूंगा, इतना कि पहले मेरे घर वाले भागेंगे। मैं गा दूंगा, तुम आ जाना सामने। मैं बिगाड़ दूं आके। नहीं तुम वीडियो में तुम आ जाना, गा पीछे मैं दूंगा। नहीं नहीं भाई, रॉक स्टार आप अबे, हैं, मैं कहा। मैं कह रहा हूँ कर देना ये। लेकिन आई थिंक अहमद जान ज़ेब को बहुत जरूरी है टू, मतलब, और उन्होंने पता है वैसे उन्होंने किसी के साथ ही गाना किया था। अच्छा हाँ, वो किसके साथ किया था? पता नहीं, मैं अच्छा नाम नहीं ले रहा। अच्छा सही है, ठीक है। हाँ, तो आई गेस वो शालम भी थे उस गाने में, इसी गाने में। अच्छा, उसमें 135 कॉर्ड लग गए, ओहो शालम। कॉर्ड लगने के बाद जैज हो गया ये। मैं कहा भाई बात सुनो, एक गाना जब सिंपल अच्छा है, उसमें आप मुश्किल कॉर्ड लगा के उसको अच्छा नहीं करते, वो हाँ, गाना खराब हो जाता है बॉस। हाँ, गाना, अ सॉन्ग इज अ सॉन्ग,
हाँ जैसे वो बना है उसको वैसे रिलीज करें जो सिंपल है वो। हाँ आप उसके पीछे कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक करके या जैज बजा के उस गाने को अच्छा नहीं कर देते, हाँ, उसको आप कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोगों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक कारवान की ये स्ट्रेंथ थी, पता है कि वो जो चीज़ थी, अगर किसी चीज़ की ज़्यादा मेलोडिक फ्लेवर है उसको आप लोग ओवरली रॉक नहीं करते थे, हम उसको आप ऐसे रहने देते कोई भी चीज करते थे ना, मैंने देखा है समीर, अदनान, अदनान कह रहा हूँ, असद और समीर हाँ। और एलन, हम लोग कोई भी काम कर रहे होंगे ना तो उसको इतना सिंपल करेंगे कि लाइव उसको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, अपने उससे कोई समझ ले 50% जो हम कर सकते हैं उससे 50% कम में करें, हम्म, ताकि 50% परफॉर्मेंस भी तो जगह लेनी है। नहीं, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर न्यू म्यूजिशियंस हाँ, जो लाइव एक्ट को अपना बनाना चाहते हैं। हालांकि अब तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का वो हो गया है कि, इलेक्ट्रॉनिक भी लाइव होता है भाईजान, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं कर पाते ना। मैंने शमून इस्माइल का आर्ट्स काउंसिल का गिग देखा था, इतना वो बेचारा एक ट्रैक पीछे बज रहा था, सच अ गुड सॉन्ग राइटर एंड सच अ वेस्ट ऑफ अ लाइव परफॉर्मेंस। तो तमाम ऑल्दो न्यू एज इंडी सीन के जो बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद देयर ओन लाइव एक्ट्स, जो कि बहुत अच्छी सीन है, लेकिन ज़रा ओजीज से आप लोग सीखें, जैम करें, जैम करें। लाइव जैम बहुत जरूरी है भाई। ये आप गाने तो बना लेते हैं स्टूडियो में, सारे आप चीजें कर लेते हैं, ओवरलेड एंड इफेक्ट प्रोसेसर्स एंड एवरीथिंग, यू जस्ट उसको अच्छा बना लेते हैं। लेकिन भाई जब आप उसको इतना प्रोसेस करोगे, लाइव जाके कैसे प्रोड्यूस करोगे उसको? द वे द थिंग द प्रॉब्लम इज, जुल्फी ने कर तो दिए सारे गाने हैं, और वो गाने लाइव कभी प्रोड्यूस होंगे? नहीं हम कभी हो सुन पाएंगे? ही नहीं सकते। आई डाउट। पसूड़ी तक तो समझ में आ रहा था मुझे, हाँ हाँ, पसूड़ी भी उस तरह थोड़ी हो सकता है। वो हाँ उस तरह नहीं होगा जिस तरह हाँ, स्टूडियो में उन्होंने। क्योंकि मैंने पसूड़ी का अली चक्कर सेठी ये है का भी कि- लाइव सुना है और शेगिल का भी सुना अरे है। यार छोड़ दो। नहीं होगा ना यार, यही तो मसला है। आप जब लोगों को वो चीज दोगे नहीं तो लाइव उनको मजा नहीं आएगा, तो वो आर्टिस्ट चला गया, खत्म हो गया, उसकी जिंदगी इतनी ही थी जो टीवी तक थी, और वो गाना उतना ही था। उसके बाद कोई और आएगा, वो जगह कोई और लेगा। ये तो कोई बात ही ना हुई यार। जब आप लाइव प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो उसको, तो क्यों कर रहे हो उसका? यू आर नॉट मेकिंग कॉन्सर्ट म्यूजिक, यू नॉट मेक कॉन्सर्ट म्यूजिक, इसकी बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है उस गाने को लाइव प्रोड्यूस करना। आप कॉन्सर्ट पे जब बजाओ उसको लाइव, आप गोरो यार देखो, वो कुछ भी करे, माइकल जैक्सन जब स्टेज पे जाता था, जब वो परफॉर्म करता था, वो गाना लाइव एल्बम से ज्यादा अच्छा लाइव लगता था। वो परफॉर्म करता था यार उसको, और उससे अच्छा गाता था कि एल्बम में जो चीज होती थी, और नई चीजें कर रहा होता था, और वो उससे अच्छी लग रही होती थी जो एल्बम में नहीं हुई। ये करना है ना यार। आप गाना खाली यहाँ तक थोड़ी होता है कि आपने एक दफा बना दिया तो वो हिट हो गया तो खत्म। नहीं भाई, ये दिस इज द बिगिनिंग। तो इन अ वे जो इस वक्त आपके कंटेम्प्रेरी म्यूजिक का फॉर्मेट है, जो कोक स्टूडियो का भी है, जिस तरह के गाने जुल्फी बना रहे हैं, अच्छा कर रहा है, बहुत नहीं अच्छा काम। गाने अच्छे हैं, लेकिन सवाल वही है कि इसके ऊपर इन गानों के बाद, जैसे मुझे पता है ना, रोहिल भाई ने या बाद में स्ट्रिंग्स ने, खासतौर पर रोहिल भाई ने जिन आर्टिस्ट को लॉन्च किया, चाहे वो मीशा हो चाहे वो साई जहूर, हाँ, आतिफ असलम का एक गाना किया था उसने। किसने? चन्ना। चन्ना, हाँ, सीजन 6 उसने क्या किया उस गाने के साथ? हाँ, किसने? आतिफ असलम ने खुद। हाँ उसको कोई बताओ भाई, वो इतना अच्छा करने के बाद आपने उसको क्यों दोबारा किया? और वो भी ऐसा किया कि किसी से पूछ ही लेता बंदा, तो यार ये सही लग रहा है कि वो सही था। इतना अच्छा प्रोड्यूस हुआ हुआ गाना, वायलिन्स बज रहे हैं, ब्रासेस बज रहे हैं, इतना अच्छा बेस बजा रहा है, ड्रमर लाइव बजा रहा है, पूरा लाइव प्रोड्यूस हुआ हुआ गाना, इतना अच्छा। अब उसको आपने बगैर ड्रमर, बगैर किसी चीज के, मेरे एक तेरा ओ भाई क्यों रो रहा है यार? अच्छा गाना है ये। तुमने इसको बिल्कुल, मतलब ठीक है, नहीं, लेकिन ये एक पता है सीरियस चीज है जो आपने पॉइंट आउट की है कि वो भी ऐसे नहीं गा रहा जैसे मैं गा रहा। नहीं वो बात नहीं ऐसे गाता तो सही था यार। तंजीर भाई छोड़ दे किसी को। खैर आपका हक है भाई, ओजी। मैं पता है क्या चक्कर है, मैं वो नहीं कर रहा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं बात तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बात, ठीक है, मैं सजा, मुझे आप सजा दूँ। लेकिन अगर मैं सही बात कर रहा हूँ तो भाई आप भी सुने, मैं आपकी भी सुनूंगा, मुझे बताइएगा तंजीर भाई वो आपने जो फोक किया था वो बहुत फजूल था। नहीं वो आप उसको दोबारा करें। नहीं, आतिफ भाई का तो ये था, मतलब ऑब्वियसली मैं ना तंसीर डार हूँ ना कोई म्यूजिशियन हूँ, लेकिन उन्होंने जब वो नात पढ़ी थी ना मुस्तफ़ा जान रहमत, तो मैंने उनको एक मैसेज किया था कि यहाँ आपके तलफ़ुज़ की गलती है, तो जब आप नात पढ़ रहे तो एटलीस्ट उस वक्त आप ज़बान का ध्यान रखें। और मैंने एक लंबा सा मैसेज किया था। मेरा है ठीक है, नहीं मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो चीज़ थी। लेकिन आई थिंक इस पॉइंट पे हम कॉन्वर्जेसन को क्लोज कर सकते हैं कि जो नए म्यूजिशियंस हैं वो अपने म्यूज़िक पे
वो क्योंकि ऐसे गाने आतिफ ने वो ताजदार हरम हाँ सलूट है। हाँ, वो तो अमजद साबरी ने भी हमें कहा था। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई जितना उसके अंदर दम था उसने सारा लगा दिया और समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा। ये तो आई नो, वो तो इस वजह मुझे इसलिए भी पसंद है कि मेरी वाइफ को बहुत पसंद अच्छा। है। उसकी 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 आपको वैसे आतिफ का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? आतिफ का आतिफ का यार इसने एक इंडियन प्रोड्यूसर के साथ एक गाना किया था। वो यार गाने का नाम मुझे याद नहीं है। उसका वीडियो भी आया है। अब गाने का नाम याद नहीं। एक तो वो था तेरा होने लगा हूँ। नहीं वो नहीं। वीडियो फिल्म का गाना नहीं है वो, किसी फिल्म का गाना नहीं है। फिल्म का गाना नहीं है। अच्छा, दैट्स इसका एल्बम सोलो। ओ अच्छा, हाँ हाँ समझ में आ गई। वो कौन सी एल्बम है? दूरी एल्बम की बात कर रहे हैं? नहीं ब्रो, एल्बम का गाना नहीं है वो। अच्छा, इसने एक सिंगल किया था, पता नहीं किस एल्बम में है इसकी, पता नहीं इंडियन प्रोड्यूसर के साथ वो गाना किया। वो किसी फिल्म का गाना नहीं है और उसका वीडियो उसने जाके इंडिया से किया। अच्छा, और वो गाना प्रोड्यूस भी किसी इंडियन अच्छा प्रोड्यूसर ने किया हुआ है। यार देखो यार। बस देखें, अगर आप लोगों को याद आ जाए तो इतने कसौटी के इन्होंने आपको क्यूज दे दी। इंडियन प्रोड्यूसर है, इंडियन सब कुछ है, आप देखिए जाके खुद आप ढूंढें उसको और सुने। बट इम्पोर्टेंट चीज, म्यूजिशियंस, the OG rock star has told us कि you need to make music that you can perform live, that you can perform somewhere. अगर म्यूजिक आपको सिर्फ आप व्यूज और स्पॉटिफाई लाइक्स या उस पर जाते जाएंगे, दैट्स वन थिंग, बट आपके म्यूजिक की वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा है। आप उसको यूटिलाइज करें, उस पर कैपिटलाइज करें। तंसीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। व्हाट एन एंटरटेनिंग कॉन्वर्जेशन। एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू हियर। एंड जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोकलिस्ट ऑफ आवर टाइम्स इज बैक इन द गेम एंड विद मल्टीपल जॉनरास। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं आगे क्या होता है।